एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आपका हमारी इस इंग्लिश क्लास में। जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम एडवांस राइज एंड ओ लेवल ये वाला जो चैप्टर है इसका एक सेपरेट वीडियो बनाइए ताकि हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। ये रही वो आपकी सेपरेट वीडियो। और जैसे कि ठीक है, आप लोग जानते हो तो हम लोग क्लास में सब कुछ कवर करने वाले हैं। वन शॉट है, इसके अंदर आपके राइटर से लेकर कैरेक्टर से लेकर थीम एवरीथिंग हम लोग जो है कवर करेंगे। एडवांस राइज एंड ओ लेवल विच इज़ रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉलिन डेक्स्टर के बारे में। यार ये छोटे मोटे कोई मामूली से राइटर नहीं है, बहुत ही महान राइटर हैं और इन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं वो इस कदर मतलब इतनी ज़्यादा, आप समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा अच्छे लेवल की है, इतने ज़्यादा उच्च स्तर की हैं कि इनकी लिखी हुई कहानियों के ऊपर, इनकी लिखी हुई बुक्स के ऊपर, इनकी लिखी हुई नॉवेल्स के ऊपर टीवी सीरीज भी बन चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा उम्दा बेहतरीन तौर पर हमारे जो हैं राइटर हैं। इनका पूरा नाम है नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि ये ना इंग्लिश क्राइम राइटर है और आज आप जो स्टोरी पढ़ने वाले वो भी एक क्रिमिनल की ही स्टोरी है। ठीक है, कहते हैं इंग्लिश क्राइम राइटर हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर मॉर्स वगैरह ये सारी सीरीज ऑफ नॉवेल्स लिखी हैं और इनको क्या किया गया है, इवेंचुअली इनके ऊपर ना टीवी सीरीज बन चुकी है। कहीं ना कहीं तुम्हें ना ऐसे क्रिमिनल क्या कहते हैं, आप देख रहे हो कि क्राइम जो है ना इनका जॉनरा क्या था कि क्राइम नॉवेल्स लिखते थे और फिर उसके ऊपर सीरीज बनी है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये उस सेगमेंट के अंदर। ठीक है, इन्होंने लिखा है आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर। अब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी रखो या ना रखो, लेकिन इनके नाम आपको पता होना चाहिए, नाम को याद रखना, क्योंकि आपको जैसे कि मैं हर बार बताते आ रही हूँ कि आपके एग्जाम के लिए इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू रिमेंबर द नेम ऑफ द राइटर, क्योंकि आप उससे अपने आंसर को बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये एवांस के बारे में है कि कैसे एवंस जो है वो हमारा एक छोटा मोटा चोर है, क्रिमिनल है। ठीक है, और ना वो ऑलरेडी जेल में से कई बार भाग चुका है और इस बार वो कैसे जेल में से भागने की कोशिश करता है, इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होने के बाद भी वो कैसे लोगों को बुद्धू बनाता है, जेल में से भाग जाता है और साथ ही साथ क्या होता है, आखिर में पकड़ा जाता है, लेकिन पकड़ करके भी वो वहां से बच निकलता है। ये पूरे की पूरे हम देखने वाले हैं इस मतलब कैसे होता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीजें आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली यही आपका चैप्टर है। अच्छा, इसके अंदर दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। एवंस को ना किस नाम से जाना जाता है बेटा, इसको ना हम द ब्रेक के नाम से जानते हैं, मतलब उसे इस नाम से बुलाया जाता है। वाई? बिकॉज वो ऑलरेडी जेल कई बारी तोड़ करके जा चुका था। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एवंस पहले दूसरे जेल में था, बहुत बारी जेल तोड़ चुका है, बहुत बारी भाग चुका है, तो इस वजह से इसको ऑक्सफोर्ड प्रिजन में जो है शिफ्ट किया गया है ना। ऑक्सफोर्ड प्रिजन में शिफ्ट करा है क्योंकि ये काफी स्ट्रिक्ट है, यहाँ की सिक्योरिटी काफी हाई है, तो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग कि ये यहाँ से भाग नहीं पाएगा। लेकिन एवंस ठहरा भाई उच्च स्तर का एकदम क्या कहते हैं बढ़िया चोर। अब क्रिमिनल वो वहां से भी एकदम क्या करता है कि प्लान पूरा बना लेता है और वहां से भी निकल भागता है। ठीक है, ये पूरी कहानी है। अब उसके प्लान के अंदर उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं, वो बाकी लोगों को दोस्त बना लेता है, क्या क्या होता है यही हम चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में। ठीक है, थीम क्या है? थीम ये है कि क्लेवर एस्केप यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान किया जा रहा है ना, कि इसमें ना जो एवंस है वो क्या यहाँ पर प्रिटेंड करता है, एवंस जो है वो प्रिटेंड करता है कि वो जर्मन पढ़ना चाहता है। वो कहता है कि मतलब आपको बैक स्टोरी पता होनी चाहिए कि एवंस जो है ना वो ये ड्रामा करता है, वो कहता है कि मेरे को ना जर्मन पढ़नी है, मुझे एजुकेशन प्राप्त करनी है किसी एक लैंग्वेज में, और वो जर्मन को सिलेक्ट करता है कि मैं जर्मन पढ़ूंगा। ठीक है, अब जर्मन पढ़ने के बाद ऑब्वियस सी बात है उसने पढ़ी है तो एक डिग्री तो होनी चाहिए उसके अंदर, तो वो डिग्री पाने के लिए कि मैं एक्चुअली क्या कहते हैं कह सकूं, है ना, पूरे सबूत के साथ है मेरे पास एक एक्चुअली पेपर हो जो ये प्रूफ कर सके कि मैंने जर्मन में पढ़ाई करी है, तो उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा। तो वो उसी एग्जाम के लिए क्या करता है, उसी एग्जाम को मतलब देने के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा होता है कि एवंस पिछले सितंबर के महीने से वो पूरा पढ़ाई कर रहा होता है ना, उसकी क्लासेस चल रही होती है, वो अकेला होता है जो क्लास अटेंड कर रहा होता है। अब होता क्या है कि उसी का एग्जाम दिलवाना है ताकि वो फुल फ्लेजेड कह सके कि उसने जर्मन पढ़ी है, उसके पास डिग्री है, उसके पास पूरा का पूरा क्या है, इस बात का प्रूफ है कि वो एक जो लैंग्वेज है वो अच्छे से जानता है। एक्चुअल में एवंस का ना ये पूरा का पूरा जर्मन सीखना ऐसा नहीं था कि उसे सच में पढ़ाई करनी थी, एक्चुअल में उसको जर्मन सीखनी थी ताकि ना वो चुपचाप जर्मन के बहाने एग्जाम मतलब अच्छा खासा प्लानिंग था उसका कि एग्जाम रखेगा और फिर वो वहां से बाहर भाग निकलेगा। यही है आपका पूरा थीम। और लास्ट में क्या होता है कि वो हाथ लग जाता है लेकिन फिर भी बच के भाग निकलता है। कैसे होता है, यही थ्रिलिंग तो है हमारी, यही तो स्टोरी है और यही चीजें तो है जो इस स्टोरी को काफी ज्यादा एक्साइटिंग बनाती है। हम लोग हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कौन से कैरेक्टर्स हैं वो मैं मार्क कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपको देखने को मिलेंगे आपके द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, है ना, एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। उसके बाद द गवर्नर ऑफ द HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, है ना, हमारे प्रिजन के क्या है, गवर्नर है।
फिर उसके बाद है जेम्स एवंस, ये हमारा कौन है, ये हमारा कैदी है, ठीक है, ये एक प्रिजनर है। फिर उसके बाद है मिस्टर जैक्सन जो कि कौन है, जो कि प्रिजन के सीनियर ऑफिसर हैं। मिस्टर स्टीफेंस हैं, वो एक नॉर्मल प्रिजन ऑफिसर हैं जो अभी अभी नौकरी पे लगे हैं। फिर आते हैं हमारे रेवरेंड एस मैक्लेरी जो क्या करते हैं, जो इन्विजिलेटर के तौर पे आते हैं कि जब हमारा एवंस एग्जाम देगा तो वो बैठ करके क्या करेंगे, उसका मतलब उनकी देख रेख में, उनकी निगरानी में एग्जाम देने वाला है। फिर आते हैं मिस्टर कार्टर जो कि डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, मिस्टर बेल जो कि डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है। सो यहाँ पर तुम्हारे पुलिस वाले लोग हैं, ठीक है, सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड का, गवर्नर है हमारे जेल के, प्रिजन के, हमारा कैदी है, हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे मैक्लेरी हैं जो कि कौन है, इन्विजिलेटर हैं। ये सभी कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है कि ऑल प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन टू सी इट टू इट दैट ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन अरेंज्ड इन द प्रिजन फॉर एवंस डज नॉट प्रोवाइड हिम विद एनी मींस ऑफ एस्केप। अब होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, भाई हमारा जो बंदा है एवंस, उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि मैं अपना पढ़ाई करूंगा और इस बहाने एग्जाम लूंगा और एग्जाम के टाइम पे मैं भाग निकलूंगा। अब उसको एग्जाम दिलवाना है, ठीक है, तो अब एग्जाम दिलवाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं, है ना, सारी सावधानी बरती गई है कि वो कहीं गलती से भी जो है इस बारी इस बहाने भाग ना निकले, ठीक है। इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। अब होता क्या है, हमारे ऑक्सफोर्ड के, है ना, ये देखिए हमारे ऑक्सफोर्ड के जो गवर्नर हैं वो सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड को कॉल करते हैं। अब यहाँ पे समझना, ये चीजें ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है तो मैं आपको समझा देती हूँ। एग्जामिनेशन, है ना, सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, तो ये जो है ना, ये क्या है, ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। और कौन है, और हमारे जो गवर्नर है, प्रिजन के गवर्नर, है ना, वो अपने कहां पर है, वो अपने ऑक्सफोर्ड में है, ठीक है। अब क्या है कि एवंस जो है वो देना चाहता है एग्जाम, ठीक है, एवंस जो है वो एग्जाम देना चाहता है। अब ना ये जो हमारे प्रिजन गवर्नर हैं ऑक्सफोर्ड के, ये कॉल करते हैं सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को, ठीक है, और इनके पास, और वो कब करते हैं, अर्ली मार्च में अर्ली टाइम पे वो कॉल करते हैं, ठीक है। सो उनके पास ना वो जाकर के बोलते हैं, इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट, कि मैं ना आपसे थोड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नर, बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प यू। अब ये किस चीज के लिए कॉल करते हैं, ये कॉल करते हैं एक्चुअली हमारे यहाँ से ना, क्या कहते हैं, हमारे जो ये गवर्नर है, ये कॉल करके बोलते हैं कि सुनो ऐसे ऐसे ना, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे एक कैदी है और वो ना आपका ऐसे एग्जाम देना चाहता है, तो ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट है कि क्या आप हमारा एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो जो सेक्रेटरी है ना एग्जामिनेशन बोर्ड की, वो कहते हैं कि नहीं सर, मतलब हमें क्या प्रॉब्लम है, मैं आपके आराम से हेल्प कर सकता हूँ और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। आपने क्या नाम बताया था उस बंदे का, एवंस, राइट, है ना, जिसने स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर, सेज ही इज डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि ना उसने वो बता रहे हैं कि उसने क्या करा था, उसने ना सितंबर के टाइम पर क्लासेस लेनी स्टार्ट करी थी, अब वो अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करना चाहता है, उसे एग्जाम देना है ताकि फुल फ्लेजेड वो कह सके उसके पास एक डिग्री है, उसने पढ़ाई करी है। सो इस चीज के लिए वो तैयारी कर रहा होता है। यही रिक्वेस्ट लेकर के गवर्नर जी जो है हमारे सेक्रेटरी को कॉल करते हैं कि एग्जाम हमें कंडक्ट करवाना है। तो अब वो बोलते कि यार उस अच्छा भी है वो पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक भी है कि नहीं है, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक ठाक ही है, क्योंकि देखो वो जो है ना वो अकेला था, ही वॉज द ओनली, he's had individual tuitions all the time, अकेला क्लास में सितंबर से लेकर के अब तक उसने अकेले पढ़ाई करी है, अकेला बंदा था जो जर्मन की पढ़ाई कर रहा था। तो ठीक ही है, वैसे भी अगर उसने ये बाहर करी होती ना, अगर यही सारी पढ़ाई जर्मन की अगर वो बाहर से कर रहा था तो अपनी किडनी विडनी बेचनी पड़ जाती, ठीक है। सो अच्छा ही होगा, है ना, और वेल हमें क्या जाता है, हमें एक चांस तो उसे देना ही चाहिए, है कि नहीं। सो इस तरीके से ना क्या करते हैं, इस तरीके से थोड़ा बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद पूछा जाता है कि भाई प्रोसीजर क्या है, अगर हम एग्जाम दिलवाना चाहते हैं हमारे कैदी को तो क्या प्रोसीजर है, हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सो बोलते कि अरे टेंशन मत लो यार, प्रोसीजर की क्या है, मैं आपको फॉर्म्स वगैरह भेज दूंगा। क्या नाम बताया आपने उस बंदे का, एवंस नाम है, राइट। सेक्रेटरी जो है एग्जामिनेशन बोर्ड का वो पूछता है कि क्या बताया था नाम, एवंस नाम है ना, राइट। तो हमारे जो यहाँ पे गवर्नर है वो बोलते हैं जेम्स रॉड्रिक एवंस। अब ये सुनने में बहुत ही ग्रैंड लगता है, सो इस तरीके से उसका नाम लेते हैं और कहते हैं अच्छा एक और चीज, ठीक है, अब ये कौन है, अब हमारे सेक्रेटरी जो है ना एग्जामिनेशन बोर्ड के, वो कह रहे हैं अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका कैदी है ये वायलेंट वगैरह तो नहीं है ना, पता चले कि हम मार धाड़ कर दे और क्रिमिनल, बड़ा तगड़ा क्रिमिनल हो, है ना, हिंसक तो नहीं है, मारेगा वारेगा तो नहीं, तो खतरा वतरा तो नहीं है हमें इससे। तो बोलते नहीं नहीं, अरे हमारा एवंस
इतना तो प्यारा लड़का है हमारा एवेंस, तो कुछ भी नहीं कहता, ये तो बल्कि कॉमेडियन है, ये तो लोगों की नकल उतार उतार के दिखाता है, इमिटेट करता है ना। बस इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसे चोरी करने की ना ऐसे हुड़क से उठती है अंदर से कि चीजें चुरा ले, ये इसकी खराब आदत है। इसके अलावा ऐसे मारे मारेगा नहीं, बहुत ही स्वीट सा बंदा है, अच्छा बंदा है हमारा एवेंस। ऐसे करके वो कहते हैं कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है वायलेंस का, क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, अच्छा बंदा है भाई, बढ़िया बंदा है, इतना ज्यादा वायलेंट नहीं है वो, ठीक है। द गवर्नर वाज टेम्प्टेड टू ऐड समथिंग एल्स, अब गवर्नर यहाँ पे कुछ और भी बताना चाहते थे, बट उन्होंने कहा खैर इसको इतनी जानकारी देकर मैं क्या करूंगा, तो वो चुप हो गए, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, ही लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, प्रेज्यूमेबली सेड द सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी क्या कहता है कि अच्छा हम इसके एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन रूम कहाँ सेट कर सकते हैं। सो कहते हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, उसके पास उसका खुद का सेल है ना, जिस कैद खाने में वो बंद रहता है उसी में बैठ करके उसको उसका एग्जाम दिलवाएंगे। वैसे भी हम वो नहीं ले सकते ना रिस्क कि भाग गया तो वो होता है ना बिल्कुल ऐसे बाबू राव की तरह, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो हमारे यहाँ पर जो गवर्नर है प्रिजन के, वो कहते हैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का भाई, एवेंस भाग सकता है, भाग चुका है बहुत बारी, इस बारी हम उसे भागने नहीं देंगे, अपने कैद में बैठ करके अपना एग्जाम देगा। वो कहते हैं हाँ फिर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करें क्या कि उसके लिए ना इन्विजिलेटर लाना पड़ेगा। तो कहाँ से लाए इन्विजिलेटर, आप अपना बंदा अरेंज कर दो। उन्होंने कहा नहीं हम अपना बंदा अरेंज नहीं करेंगे, बाद में वो बोलेगा कि उसने परेशान किया, पुलिस वालों ने उसको एग्जाम नहीं देने दिया, हाँ डिस्ट्रैक्शन हो गया था, और मैं भी अपनी तरफ से कोई बंदा नहीं भेजूंगा। एक बहुत ही फेयर मौका उसे मिलना चाहिए ताकि वो कल को कह ना सके। तो उन्होंने कहा देखो ना हम अपनी साइड का बंदा भेजते हैं ना, मतलब पुलिस प्रिजन की साइड से कुछ नहीं रहेगा, और अगर आप एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से भी नहीं भेज रहे तो हम एक थर्ड बंदे को बुला लेते हैं। अब वो डिस्कस करके ना फिक्स करते हैं कि थर्ड बंदा कौन होगा। थर्ड बंदा चर्च से, वो जो है ना चर्च वगैरह से वहां से एक बंदे को बुला लेंगे, वो भगवान के दूत है ना, वो पार्शियलिटी नहीं करेंगे। तो एक तीसरा बंदा है, हम उसको बुला करके लाते हैं, एक पार्सन को, चर्चमैन को, ठीक है, प्रीस्ट को हम बुला करके लेकर आते हैं। वही यहां पर किसी की साइड से नहीं है, वो यहां पर आकर के एकदम फेयर तरीके से क्या करेगा, इन्विजिलेटर बनेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो एक तीसरे बंदे को ये लेकर के आते हैं। अब ये फिर आपस में ना एक छोटा सा जोक वोक मारते हैं कि हाँ वैसे भी तुम्हें पता है सेंट मैरी में तो बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे वहां पे तुमको मिल जाएंगे ऐसे लोग। तो इन लोगों को क्या मिल जाता है, इन लोगों को ना यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी हंसी आ जाती है, गप्पे वप्पे मार लेते हैं, थोड़ी सी अटखेलियां हो जाती हैं बीच में। अब ये पूरा का पूरा प्लानिंग सेट कर रहे हैं कि कैसे एवेंस जो है वो एग्जाम देने वाला है, ठीक है, और क्या क्या चीजें वहां पे फॉलो अप होनी चाहिए। सो द टू मेन चकल्ड गुड नेचरली एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थॉट, एटलीस्ट देयर इज वन थिंग यू शुड हैव मच ट्रबल कीपिंग इन कम्युनिकेट शुड यू। सो वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, देखो सारी चीजें जो हैं वो तो ठीक है, अब ना आप थोड़ा सा क्या करके चलना, आप सारी चीजें क्या कहते हैं, सब चीजों की वो कहते हैं ना देख रेख, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली डन, और सारी चीजों को देख रेख करके रखना, और एग्जाम टाइम पे स्टार्ट होगा, टाइम पे खत्म होगा। तो सारी सेटलमेंट्स हो रही हैं अभी बेसिकली। सो द गवर्नर चकल पोलाइटली वंस मोर, रिटरेटेड हिज थैंक्स। तो होता है ना, हमने फोन पे बात करते करते हाँ जी अच्छा चलो ठीक है ओके, ऐसे करके वो धीरे धीरे फोन काटने लगा, और फिर उसके बाद उसने थैंक यू बोल करके फोन कट कर दिया। अब हुआ क्या कि एवेंस द ब्रेक एज प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम। क्या हुआ, फिर उन्होंने आवाज लगाई एवेंस, और उसका पूरा नाम क्या था, एवेंस द ब्रेक। अब द ब्रेक क्यों, क्योंकि बहुत बारी वो जेल तोड़ चुका था। ऐसे करके आवाज लगाई, थ्राइस he'd escaped from prison, वो कह रहे 3 बारी भाग चुका है जेल तोड़ करके। एंड बट फॉर द recent wave of unrest in the maximum security establishment up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford, and the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. अब क्या है कि हमारे जो गवर्नर है इनके अंदर आया है, ठीक है। इसका मतलब देखो ये ऑलरेडी ना बाहर जो है दूसरे कहीं प्रिजन्स में कहीं पर ये भाग चुका था, 3 बारी जेल तोड़ चुका था। अब ये ऑक्सफोर्ड में आया है, ऑक्सफोर्ड प्रिजन में आया है। यहाँ के जो गवर्नर है ये, अब भाई एक वो है ना कि इनकी निगरानी के रहते हुए अगर एक कैदी अपनी जेल से भाग गया, यानी कि वो अपनी जॉब ढंग से नहीं कर पाए, और फिर ये बात तो उनके ऊपर मतलब ये बात तो उनके ऊपर एक कलंक की तरह लग जाएगी कि अरे देखो यार तुम एक प्रिजनर को नहीं संभाल पाए। सो वो क्या जवाब देंगे, और बेइज्जती और होगी। तो उन्होंने ना इस चीज का मेक श्योर किया कि अब ये मेरी निगरानी में है और इसको अब मैं कहीं भागने नहीं दूंगा, क्योंकि ये डिसग्रेस, ये बेइज्जती मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता अगर वो भाग गया तो। सो नॉट दैट एवेंस वाज अ रियल बर्डन, जस्ट अ पर्सिस्टेंट nagging prison। वो कह रहे वैसे ना एवेंस ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा मतलब बोझ था कि उसे संभालना बहुत ही दिक्कत वाला था, समथिंग, बस नैगिंग प्रेजेंस थी कि पता रहता था कि यार ये बंदा ना ये कभी भी भाग सकता है, इसको कुछ नहीं पता। तो बहुत ही शातिर और बहुत ही चालाक बंदा था कि अरे कभी भी भाग सकता है। बस वही जो है ना एक वही थॉट दिमाग में रहती थी, ठीक है, कि ये भाग ना जाए, ये भाग ना जाए, ये भाग ना जाए। वरना उसके अलावा ही वाज अ नाइस गाय, है ना, जैसे कि वो बताते हैं हमारे गवर्नर जी बताते हैं सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को कि अच्छा बंदा है, बस क्या है शक है इस पर कि भाग जाएगा। अब he'd be all right in Oxford, though the governor would see to that। और कह रहे कि देखो अब उसे ऑक्सफोर्ड में भेजा है और ऑक्सफोर्ड अपनी सिक्योरिटी के जाना चाहता है, तो वो बोल रहे हैं कि अब ऑक्सफोर्ड में वो सेफ रहेगा इन द सेंस कि वो भाग नहीं पाएगा, और गवर्नर इसकी स्पेशली
क्या करेंगे, इसकी देख रेख और इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि वो भाग ना जाए, और वो खुद पर्सनली इस चीज को मेक श्योर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके ऊपर ये बात आ जाएगी कि तुम्हारी निगरानी के अंदर एक कैदी जो है वो जेल तोड़ करके भाग गया। एंड बिसाइड्स देयर वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट एवंस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन। और कहने फिर ये भी तो हो सकता है कि यार क्या पता वो सच में एग्जाम देना चाह रहा हो, हम उस पर इतना शक कर रहे हैं, बट एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना चाहिए ना कि क्या पता सच में करना चाह रहा हो भाई वो। ठीक है, सो जैसे ही क्या हुआ, शाम को 8:30 बजे मंडे को 7 जून को एवंस जो है अपने जर्मन टीचर से मिला और उसने ऐसे हाथ मिलाया उनके साथ। तो उनके जर्मन टीचर ने उनको क्या क्या, गुटिन गुलक हेर एवंस। तो वो बोलते हैं क्या कहा तुमने? तो वो बोलते हैं कि मैंने कहा गुड लक। तो फिर यहाँ पर गुड लक फॉर टुमारो मैंने कहा। तो यहाँ पे क्या होता है, एवंस अपना निकल रहा होता है रिक्रिएशनल ब्लॉक से, और रिक्रिएशनल ब्लॉक में उसको डी विंग, है ना, डी विंग वो जगह है बेटा। अब यहाँ पे चीजें समझते चलो। डी विंग क्या है, ये तुम्हारा ना पुलिस का थाना है पूरा, समझ लो ऐसे जेल है। ठीक है, डी विंग और रिक्रिएशनल ब्लॉक। ठीक है, तो क्या हुआ था कि ये रिक्रिएशनल ब्लॉक में यहां पर एवंस को क्या करा गया है, यहां पर एवंस को बंदी बनाया गया है, कैद किया गया है, यहां पे उसका सेल है, यहां पे उसे पकड़ के रखा गया है। यहां पे रिक्रिएशनल ब्लॉक में वो किससे मिला था, अपने जर्मन टीचर से मिला, उनसे हाथ मिलाया। और हुआ क्या, देखो ये क्या है, ये जो है ये इसके डी विंग के जस्ट सामने रिक्रिएशनल ब्लॉक है। अब क्या हुआ कि उसके टीचर ने उसे बोला गुटन गुलक हेर एवंस। तो एवंस बोला क्या कह रहे हो भाई साहब आप? तो वो कहता है कि अरे यार मैंने तुम्हें गुड लक बोला है, कल के लिए गुड लक। कह रहे वैसे। अब उसका क्या जवाब देता है, एवंस बोलते हैं थैंक्स। तो वो बोलते हैं कि यू हैवंट अ कैट इन हिल्स चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स, बट वो कहते हैं कि यार तू ना बिल्कुल पास नहीं हो सकता, जो तेरे लक्षण दिख रहे हैं ना मुझे, तू बिल्कुल पास नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूं तेरे को। वो कहते हैं कि क्या पता मैं आपको थोड़ा सा सरप्राइज कर दूं, क्या पता मैं पास हो जाऊं, है ना, आपको कुछ ये तो हमें नहीं पता कि क्या होगा अगले मोमेंट। सो इस तरीके से इनकी बातें होती हैं। अब 8:30 जो है ना अगली सुबह उसका एग्जाम होता है। अब 8:30 बजे सुबह एवंस ना एवंस से कोई मिलने आता है, 2 लोग मिलने आते हैं एवंस से। ठीक है, तो क्या होता है कि वो जल्दी से ना अपने ऐसे टी शर्ट जो है वेस्ट वगैरह अपने पैंट में ऐसे टक इन कर लेता है। अब उससे मिलने कौन आता है, उससे मिलने आता है एक हमारा मिस्टर जैक्सन, और उनके साथ मिलने आते हैं हमारे सीनियर स्टीफन नाम है, कहाँ गया उनका नाम, हाँ जी देखो, है ना, उनसे कौन मिलने आता है, वो अपनी जल्दी से ऐसे अपने पैंट के अंदर अपनी वेस्ट को ऐसे टक इन कर लेता है, और टक इन करने के बाद क्या होता है, ऐसे खड़ा हो जाता है। तो वो क्या बोलता है, मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन। तो वो मिस्टर जैक्सन को गुड मॉर्निंग बोलता है ना। और जैक्सन जी कौन है, जो हमारे, दिस इज इंडीड एन ऑनर कि अरे आप आए हमारे यहाँ पे, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन। सो एवंस मिस्टर जैक्सन को गुड मॉर्निंग बोलता है, और मिस्टर जैक्सन कौन है, वो सीनियर ऑफिसर है, सीनियर प्रिजन ऑफिसर, वो यहाँ के सीनियर प्रिजन ऑफिसर है। ठीक है मिस्टर जैक्सन। अब होता क्या है यहाँ पर कि उनके साथ, और वो डी विंग को संभालते हैं, ये जो एक विंग है इतने बड़े प्रिजन में, डी विंग जहां पे आपका एवंस कैद है, वो उसको संभालते हैं। और उनके साथ कौन आया है, उनके साथ आया है स्टीफन्स। ठीक है, अभी स्टीफन्स कौन है, इसको अभी अभी नया हायर किया गया है, ये नॉर्मल आपका प्रिजन ऑफिसर है। ठीक है, ये इनके साथ रहता है। सो इसको हायर किया गया, ये अभी अभी जो है ना, सो सोली लुकिंग मैन, ये अभी अभी इसको क्या किया गया, अभी भी इसको हायर किया गया। तो ये लोग यहाँ पर अभी इस राउंड लगाने आए हैं, एवंस से मिलने आए हैं। तो जैसे ही वो एवंस के पास आते हैं जैक्सन और स्टीफन, तो एवंस बोलता है अरे गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, क्या बात है आप हमारे यहाँ पधारे, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मिस्टर जैक्सन और ये जो है ना एवंस, इनके बीच में ना 36 का आंकड़ा है, ये आपस में ना ऐसे मतलब अच्छे कोई फ्रेंड्स नहीं है, बट होता नहीं है, दे आर एनिमीज, इनको पसंद नहीं है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बट होता है ना कि एवंस जानता है कि मैं पुलिस वाले से ऐसे पंगा तो ले नहीं सकता, क्या ही कर सकता हूं उसका मैं, है ना, और मिस्टर जैक्सन भी जानते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकता है मेरा। तो क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ ना मतलब देखना कि किस तरीके से बातें करते हैं, इनकी कॉन्वर्सेशन कैसी होती है। तो एक दूसरे को टॉन्टिंग वगैरह इनकी चलती रहती है। तो जैसे ही वो कहते हैं ना कि अरे आप यहाँ हमारे यहाँ पधारे, क्या ही बात है। सो उसके बाद वो बोलते कि ओह एंड हाउ इज अ लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन। तो कहते हैं और फिर हमारा आइंस्टाइन कैसा है, अब उसका एग्जाम है ना आज, तो उसको छेड़ रहे हैं कि और कैसे हो हमारे आइंस्टाइन। तो वो कहते हैं कि आइंस्टाइन वो तो एक मैथमेटिशियन था ना मिस्टर जैक्सन, तो आई थिंक ही वाज ज्यू, वो कहते हैं और शायद वो ज्यू भी था मिस्टर जैक्सन। सो इस तरीके से ना वो उसको छेड़ने की कोशिश करता है, जो है होता है ना जब हमारी कोई बेइज्जती मारता है तो हम कम बैक, कि हम उल्टी वापस बेइज्जती मारने की कोशिश करेंगे, तो एक रिटर्न में रिप्लाई देता है। सो एवंस का फेस जो है ना, अब उसने ना दाढ़ी वाड़ी अपनी शेव नहीं करी है, और उसने बहुत गंदे कपड़े पहन रखे हैं, और ऊपर से उसके पास एक बहुत ही गंदी सी शैबी सी रेड और व्हाइट कलर की एक कैप है, ठीक है, एक हैट है जो उसने अपने सर पे डाली हुई है। सो वो कहते हैं कि गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, है ना, मिस्टर जैक्सन मुझे मौका देना हल्का सा, आपके आने से पहले मैं जस्ट अभी शेविंग करने ही जा रहा था, एकदम से आप आ गए। सो विच रिमाइंड्स मी, जैक्सन टर्न्ड हिज आईज ऑन स्टीफन्स। अब ये सुनकर के जैक्सन ने ऐसे स्टीफन को देख करके बोला हाँ
हाँ ये शेविंग की बात करें ना, सुनना इसका उठा करके रेजर रख लेना, पता चले अपना गला काट ले बंदा। तो इस तरीके से ना वो एक दूसरे को यहाँ पे बातें चल रही होती है। सो ये सब बोलने के बाद फॉर अ फ्यू सेकंड्स एवंस लुक्ड थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग रैमरॉड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। अब कुछ देर के लिए ना ऐसे एवंस उसको ऊपर से नीचे देखता रहा, उसको देख करके होता नहीं, हम मन में हमारे कुछ चल रहा है और हमारी नजरें जो है ऊपर से नीचे एक इंसान के ऊपर जा रही है और हम कुछ अपने मन में सोच रहे हैं। तो इस तरीके से वो देखता रहा, ठीक है, और उसके दिमाग में ना कुछ ऐसे ख्याल आते रहे। अब वो क्या हुआ, वो ना मिस्टर जैक्सन के कंधे पे लगे हुए वो जो होते ना मेडल्स, वो मेडल्स देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये मेडल्स इसको मिले हैं, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने ये मेडल्स जीते थे। अब ना वो सोच रहा होता है कि यार इस बंदे से पंगा भी लूं तो क्या ही लूं, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या रह चुका है, इसने कितने मेडल्स जीते हैं, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, मिस्टर जैक्सन वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर, ये मिस्टर जैक्सन आपने मेरी नेल सीजर ली थी ना, तो कहते हैं हाँ हाँ, और मैंने नेल फाइल भी ली थी तुम्हारी। सो ऐसे करके वो बोलते हैं एवंस had always worried about his hands। तो क्या है, एवंस को हमेशा ना अपने हाथों को लेकर के बड़ा वो रहता था कि नेल फाइल होनी चाहिए, है ना, नेल्स वगैरह, तो वो लेकर के चले गए थे। सो लुक फॉर अ मोमेंट, और इतने को देख करके ना ऐसे एवंस बोला देखो, और ऐसे करके लुक बोला उसने, है ना। फिर थोड़ी देर के लिए एवंस की जो आईज हैं वो गुस्से में आ गई। उसने तो गुस्से में होता नहीं है कि तुम मेरी चीज उठा करके लेके जा रहे हो, देखो, है ना, मेरी चीजों को हाथ लगाने की जरूरत है, ऐसे करके हम बोलते हैं ना, तो एकदम ऐसे बोल करके रुक गया कि लुक, और फिर वो चुप हो गया, ठीक है। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर एवंस, तो उतने में मिस्टर जैक्सन बोले कि मैं क्या करता, ऑर्डर थे गवर्नर के, लेकर जाना पड़ा, ठीक है। तो फिर वो ही लीन्ड फॉरवर्ड एंड लेयर्ड हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू अ हार्श कंटेम्प्चुअस विस्पर, यू वांट टू कंप्लेन। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इन लोगों की बातें हो रही है। अब सोचो यहाँ पे एवंस खड़ा है और ना एवंस ना ऐसे क्या कहते हैं, एवंस जो है, एवंस बोल रहा है कि मुझे शेव करना था, आप आ गए, मैं शेव कर लेता। तो यहाँ पर ना हमारे जो हैं वो पुलिस ऑफिसर, वो अब सोचो यहाँ पे एवंस खड़ा है और पुलिस ऑफिसर यहाँ पे खड़े, तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं हाँ हाँ इसका रेजर उठा लेना, पता चले अपना गला काट ले। तो जो है एवंस ना उनकी ऐसे उनको ऊपर से नीचे देखता है और फिर उनके ना कंधे पे जो उनके यहाँ शोल्डर पे लगे हुए मेडल्स को देखता है जो उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे। और फिर वो देखने के बाद ना एकदम से कहते हैं कि क्या आपने मेरा वो लिया है, नेल कटर, नेल सीजर्स लिया आपने मेरी? तो वो बोलता है कि हाँ ली है, और साथ ही साथ तुम्हारी नेल फाइल भी ली। वो कहता है देखो, लुक। तो उसने गुस्सा आ जाता है कि यार ये मेरी चीजें उठा करके लेकर के जा रहा है। तो होता है ना गुस्से में बोलते हैं लिसन, लुक। तो वो ना उसकी आंखों में, उसके चेहरे में इतना गुस्सा होता है, बट वो पता है कुछ आगे कुछ कह नहीं पाता है। सो उतने में मिस्टर जैक्सन क्या होते हैं, वो कहते हैं कि गवर्नर के ऑर्डर थे, मैं क्या करता। और फिर वो पास आते कहते हैं कंप्लेन करनी है तेरे को, कंप्लेन करना चाहते हो, जाओ कर दो। सो ऐसे करके वो बोलते हैं। सो क्या होता है, एवांस जो है ना श्रग्ड हिज शोल्डर लाइटली, द क्राइसिस वाज ओवर। तो कहते हैं जाओ यार। तो इस तरीके से इनके बीच में एटीट्यूड पास ऑन हो रहा होता है, ठीक है। सो यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन अप योरसेल्फ एवंस एंड टेक दैट बड़ी हैट ऑफ। तो अब क्या है, मिस्टर जैक्सन बोलते हैं कि देखो तुम्हारे पास आधा घंटा है अपने कपड़े वपड़े ठीक करने के लिए, और ये ना ये जो बेकार सी टोपी पहन रखी है इसे हटाओ यार। तो क्या है, अब जो ना यहाँ पे हमारा जो एवंस है वो ऐसा अपना राइट हैंड उसके ऊपर अपनी टोपी पे रखे कहता है सर आपको पता है कि मतलब मैं ना अपना कोई भी काम जब करना चाहता हूँ ना तो लक की बहुत ज़रूरत रहती है लाइफ में, एंड दिस टोपी, दिस हैट इज़ सॉर्ट ऑफ माई लकी चार्म, ये मेरा एक लकी चार्म है। अब ये जैसे ही वो बोलता है, वो कहते हैं कि देखो अब एग्जाम देने जा रहा हूँ तो लक तो चाहिए ही, पास हो जाऊँ। तो ये सुन करके वो जैक्सन, वो जो हट्टा कट्टा एकदम यू नो है, मस्कुलर है, पॉपुलर, स्पेक्टैक्युलर, तो वो वाला जो उनके पीछे वाइब होती है ना कि ये हमारा जो जैक्सन है भाई हट्टा कट्टा बढ़िया, हमारा क्या कहते हैं हुड दबंग टाइप का प्रिजन ऑफिसर, वो क्या करता है उसके अंदर ना एक छोटा सा दिल जो है यार, बच्चे का दिल होता है, मतलब बड़ा ही सीधा सा एंड एक सॉफ्ट हार्ट होता है उसका। तो वो कहते हैं चलो ठीक है यार, तेरे को लकी चार्म है तेरा और तू एग्जाम क्लियर करना चाहता है तो ठीक है रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। सो हुआ क्या कि जस्ट दिस वंस देन शर्ली टेम्पल, और वो उसे क्या बोलते हैं, शर्ली टेम्पल, ये एक एक्ट्रेस थी तो उनके नाम पे बोलता है कि ठीक है यार रख ले इसको। अब हुआ क्या कि हाँ, देयर वाज वन थिंग दैट जैक्सन जेन्युइनली लोथ अबाउट एवंस was his long wavy hair। और वैसे भी ना क्या कहते हैं जैक्सन को ना उसके वो लंबे लंबे बाल जो है ना हमारे एवंस के, वो घुंघराले वो पसंद नहीं थे, ठीक है। एंड गेट शेविंग, वो कहता है कि और शेव वेव कर लियो थोड़ा सा। सो 8:45 हो जाते हैं और रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी जो कि कौन है, जो कि हैं हमारे इनविजिलेटर। अब ये क्या होते हैं, इनविजिलेटर जो हैं हमारे, वो यहाँ अपने घर से निकल रहे होते हैं, है ना, कि वो आ सकें और वो प्रिजन पहुंच सके और डी विंग में एग्जाम दिलवा सकें, किसका, हमारे एवंस का। तो अपने घर से निकल रहे होते हैं और वेदर रिपोर्ट सुन रहे थे कि आज की ताज़ा खबर, आज का मौसम जो है वो थोड़ा सा ऐसे रहने वाला है, ठंड होने वाली है, हो सकती है बारिश की बूंदाबांदी भी हो जाए। तो इस तरीके से चीज़ें बोल रहे होते हैं। और होता क्या है कि वो ना वो बोलते हैं कि देखो एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एंड अ शैलो क्राउन्ड क्लेरिकल हैट प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेडी ड्रिजल। सो क्या होता है कि वो ना उसके वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, वो अपने पास एक कोट वोट ले लेते हैं, है ना, कोट वोट कैरी कर लेते हैं। और होता क्या है कि जब वो घर से निकलते हैं तो वैसे भी उनके थोड़ी थोड़ी जो है ना उनका चश्मा, जो मोटा सा लेंस होता है ना चश्मे
समय का, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग, हल्की हल्की रिमझिम बारिश भी हो रही होती है। तो पता चल जाता है कि वेदर रिपोर्ट में जो लिखा है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, उसके हिसाब से ऑब्वियस सी बात है कि मौसम वैसा है। तो कोट वोट कैरी करते हैं, फिर उसके साथ ही साथ वो अपना ब्राउन कलर का बैग पैक करते हैं। अब बैग में वो क्या क्या रखते हैं देखो, तो उसके अंदर ना वो अपनी जितनी भी चीजें जरूरी हैं अपनी ड्यूटीज के लिए वो सारी चीजें रखते हैं, है ना। उसके अंदर एक पेपर एनवेलप होता है, क्वेश्चन पेपर जो सील्ड होता है ना, क्वेश्चन पेपर एकदम बंद सील्ड क्वेश्चन पेपर होता है, और येलो इन्विजिलेशन फॉर्म होता है, और स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड होता है जो एग्जामिनेशन बोर्ड से आया था, एक पेपर नाइफ होती है ना, एक बाइबल होती है, और साथ ही साथ वो चर्च टाइम्स, वो जो आपका न्यूज़पेपर है वो भी एक कैरी करके ले जाते हैं। सो ये अपना छोटा सा ऐसे बैकपैक तैयार करते हैं, सूटकेस ब्राउन कलर का, उसके अंदर सारी चीजें होती हैं। अब 2 घंटे पहले 2 आवर एग्जामिनेशन वो शेड्यूल्ड। अब क्या था कि 2 घंटे का उसका एग्जाम था, 2 आवर एग्जाम शेड्यूल था, और उसे शुरू होना था 9:15 पे सुबह, है ना। एवंस वाज लैदरिंग हिज फेस। अब क्या हुआ कि एवंस अपने चेहरे पे ऐसे 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 करके क्या कर रहा था, वो इकट्ठा कर रहा था, वो झाग बनाता ना शेविंग वेविंग करने के लिए, तो वो चीज कर रहा था। उतने में ही क्या हुआ कि स्टीफेंस जो है वो क्या करके लाया, वो ना 2 ऐसी छोटी छोटी चेयर वेयर लेकर आया, टेबल लेकर आया, पूरा सेटअप बना रहा था एग्जामिनेशन हॉल का। अब उसने ये चीज करी, फिर उसके बाद हुआ कि नेक्स्ट स्टीफेंस ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, उसने टेयर वेयर सब कुछ सेट किया, है ना। और फिर वो क्या हुआ कि जैक्सन जो है वो जैक्सन एक छोटे से देर के लिए आया बस देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, और उसने आके बोला कि सुनो, हद में रहना अपनी, ज्यादा ना इधर उधर कुछ चालूबंदी करने की जरूरत नहीं है हमारे साथ, इस तरीके से वो आकर के बोला। एवंस ने ना बस बोला ठीक है। और उसके बाद एंड दीज जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप्स ऑफ, और उसने क्या बोला, उसने बोला देखो ये जितने भी, और ऐसे इशारा करके ये जो है ना पिन अप्स इधर निकालो, ठीक है। एवंस टर्न्ड एंड नॉडेड अगेन, उसने दोबारा से बोला ठीक है। सो आई वाज गोइंग टू टेक एम डाउन अवे एनीवे, अ मिनिस्टर इजंट इट। तो वो कहता है कि यार मैं वैसे भी उतारने वाला था। फिर उतने बोलते कि मैंने सुना है कि एक मिनिस्टर आ रहा है मेरा एग्जाम दिलवाने के लिए, यानी कि एक ऐसे तुम एक चर्चमैन को बुला रहे हो। सो द चैम्प कमिंग टू सिट इन, आई मीन वो कह रहे हैं हाँ जो मेरा इन्विजिलेटर जो है वो एक मिनिस्टर है ना, एक तुम एक पादरी को बुला रहे हो, एक प्रीस्ट को बुला रहे हो, एंड हाउ डिड यू नो दैट। तो जैक्सन बोलता तुम्हें कैसे पता इस बारे में। वो कहता है यार देखो तुमने इतने सारे जो मेरे से फॉर्म साइन करवाए हैं, इन सब के अंदर तो मैं क्या करता, वहीं पे से इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। तो Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath in the white leather। तो वही है कि वो धीरे धीरे ऐसे बात करते करते क्या कर रहा है, शेविंग भी कर रहा है साथ में। Can I ask you something, Mr. Jackson? वो बोलता है मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? Why did you have to bug me in the cell? कि तुमने यहाँ पे ये माइक्रोफोन्स वगैरह क्यों लगाया, बग क्यों करा है यहाँ पर, है ना। आप सारी मेरी बातें सुनना चाहते हो, यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। सो ये पूछते हैं कि यार आपने यहाँ पे ये सब क्यों लगाया है, ये सब क्यों सेट किया है ना मेरे सेल के अंदर। सो ही नॉडेड हिज हेड वेगली टू अ पॉइंट अबव द डोर। वो ऐसे बात करते करते उसने ऐसे इशारा किया कि सर ये आपने ये बग बग क्यों किया मेरे को, यहाँ पे ऐसे ये सब क्यों लगा हुआ है। तो फिर ये बोल करके क्या हुआ, नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन। तो जैक्सन ने बोला सफाई से काम नहीं करा इन लोगों ने, है ना। सो बोलते दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, है ना। तो कहते हाँ कहीं वो सच में ऐसा सोचते कि मैं दोबारा से कोशिश करने वाला हूँ। और उतने में क्या होता है, उतने में दे आर टेकिंग नो चांसेस, उतने में जो है ना मिस्टर जैक्सन बोलते हैं तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं ले सकते एवंस, तुम्हारा कुछ नहीं पता है और तुम पे ना वैसे भी कोई भरोसा नहीं करता है, कोई भी बंदा तुम पे भरोसा नहीं करने वाला है। सो व्हाट्स गोइंग टू लिसन इन, सो हु इज गोइंग टू लिसन इन। तो वो पूछते हैं कि अच्छा तो फिर यहाँ पे जो तुमने माइक्रोफोन्स वगैरह सेट कर दिया, बक कर लिया है ना, तो यहाँ पे जो भी बातें चलेंगी कौन सुनेगा इसको बैठ करके, एवंस पूछता है। सो क्या है वो बोलते हैं कि आई विल टेल यू हु इज गोइंग टू लिसन इन लैरी, इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ। वो कह रहे मैं बताता हूँ बेटा कौन सुनने वाला तुम्हारी बातें, गवर्नर खुद बैठ करके सुनेंगे, भरोसा नहीं करते वो तुम पे रत्ती भर का भी, ठीक है। एंड नॉट डू आई, और मैं भी नहीं करता, आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक, गिद्ध की नजरें रहेंगी मेरी तुम्हारे ऊपर, बेटा बच के रहना, कोई भी हरकत करने की कोशिश मत करना, समझे। ऐसा करके वो बोल देता है। ही वॉक टुवर्ड्स द डोर, वो दरवाजे की तरफ जाता है। एवंस कहता है ठीक है क्या ही बोलूं, तो इस तरीके से वो सर हिला देता है। He'd already thought of that and number 2 handkerchief was lying ready on the bunk। क्या होता है कि हैंकरचीफ पड़ा हुआ था बंक के ऊपर, neatly folded square of white linen, just one more thing Einstein। और फिर वो क्या होता है, जैसे जैसे हमारे जो जैक्सन है वो ये बात करके जा रहे होते हैं कि सुनो ज्यादा शाणपत्ती करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ना ये सारा जो बगवग हो गया है, हाँ इतना साफ सफाई से काम नहीं किया तुम्हें नजर आ रहा है, बट तुम पे मेरी बहुत मतलब ऐसे समझो ना गिद्ध जैसी नजर रहने वाली है, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। और गवर्नर भी बैठ करके तुम्हारी बातें सुनने वाले हैं। ये कह करके वो ऐसे जा रहा होता है अपने उसमें एटीट्यूड में। वो कहता है अच्छा सुनो आइंस्टाइन क्या कहना चाह, तो उतने में हमारा जो एवंस कहता है हाँ क्या हुआ, कह रहा है गुड लक ओल्ड सन, और मेरे बेटे बढ़िया करिए एग्जाम, ऐसे करके वो जाने लगता है। सो इन अ लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन मेन्स गेट द रेवरेंड मैक्लेरी साइंड हिज नेम। अब क्या हुआ कि वहीं पर इनकी बातें हो रही थी, तो दूसरे सीन में क्या है कि आपके जो हमारे रेवरेंड एस मैक्लेरी हैं जो हमारे इन्विजिलेटर है, वो अपना प्रिजन गेट पे पहुंच चुके हैं, वहां पर वो अपना नाम वाम साइन कर रहे हैं विजिटर्स बुक में। और फिर उसके बाद वो चल करके आए साइड बाय साइड उनके साथ ही क्या विद अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, चुपचाप उनको एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर जो है अंदर लेकर के आया डी विंग में, है ना। वहां पर उनको जैक्सन मिला,
जैक्सन जो है विद विंग्स हेवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड एंड लॉक्ड बिहाइंड देम, है ना। तो जैक्सन जो है उन्हें कहाँ लेकर के आया, जैक्सन जो है उनको लेकर के आया, है ना, एंड मैक्लेरी वॉज हैंडेड इनटू स्टीफन्स कीपिंग। तो क्या हुआ कि वहां पे आप देख रहे हो कि जो मैक्लेरी है वो आया, उसने विजिटर बुक पे नाम लिखा, फिर उसके बाद एक साइलेंट ऑफिसर जो है उनको प्रिजन ऑफिसर लेकर के गया डी विंग तक, वहां पर उनको जैक्सन मिला, जैक्सन ने उनको स्टीफन्स के पास छोड़ा, और स्टीफन्स जो है वो कहाँ लेकर के आए, उनको लेकर के आए किसके पास, आप कह सकते हो आपके एवेंस के पास। तो जैक्सन ने स्टीफन से क्या किया, जैक्सन ने स्टीफन से कहा कि तुम जा तो रहे हो इनको छोड़ने के लिए, किसके पास, एवेंस के पास, है ना, उसके सेल में, लेकिन सुनना उसका रेजर ले लेना, ठीक है। तो ये जैक्सन ने कहा, स्टीफन्स ने ऐसे सर हिलाया कि हाँ सर मैं ध्यान रखूंगा। सो क्या हुआ, वेल कीप योर आईज स्किन्ड क्लियर, स्टीफन्स नॉडेड अगेन, और उन्होंने कहा ध्यान रखना, नजरें ना उससे हटनी नहीं चाहिए तुम्हारी। स्टीफन ने फिर से बोला ओके सर, ठीक है, सर हिला दिया। फिर मैक्लेरी जो है उसको आराम से अपना चलते हुए कहाँ पहुंचा, वो जा करके पहुंचा कहाँ पर, वो एवेंस के जो सेल है उसके बाहर। तो स्टीफन ने कहा सर वो रहा एवेंस, ये एग्जाम लेने वाला है ना, दैट्स हिम सर, बता दिया। अब एवन का फेस क्या है, फेसिंग द डोर, सैट क्वाइटली एट द फादर ऑफ द टू टेबल्स, हिज होल अटेंशन रिवेटेड। अब वो क्या है कि जो हमारा एवेंस है कैसे बैठा था, जैसे हम लोग होते हैं ना एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम से 15 मिनट पहले रिविजन चल रहा होता है किताब खोल करके कि ये आएगा, तो वैसे ही बैठ करके एवेंस जो है रिवाइज कर रहा होता है। स्टीफन टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद अ थर्ड मेटेलिक ट्वैंग। अब क्या है कि उसने ऐसे दरवाजा खोला और वो दरवाजा खुल गया, और जो है 9:10 हो चुके थे, हमारे इन्विजिलेटर वहां पहुंच गए। He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution that was only fair, as if Evans wouldn't spot it, but wasn't it all bit theatrical, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर जो हमारे गवर्नर है, हमारे व्हेन द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर, अब हमारे गवर्नर ने जैसे रिसीवर ऑन किया, अब क्या है, जो वहां पे बग लगे हुए थे, सारे माइक्रोफोन जो लगे हुए हैं एवेंस के सेल के अंदर, वो बैठ करके कौन सुन रहा है, वो तो बैठ करके गवर्नर सुन रहा है। तो हुआ क्या कि गवर्नर ने ना जैसे ही क्या करा, रिसीवर ऑन किया कि अब मैं इनकी बातें सुन सकता हूँ, क्योंकि अब दोनों क्या है कमरे में पहुंच चुके हैं, अब दोनों के बीच में जो बातें होंगी मैं सुन पाऊंगा। तो वो सोच रहे हैं कि यार ठीक तो कर रहा हूँ ना मैं, मतलब थोड़ी सी सावधानी बरतने में क्या ही जाता है, पर क्या पता वो सच में एग्जाम दे रहा हो। तो उनके ना दिमाग में चल रहा है कि यार सही तो है ना, ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं हम, ये इतना सब कुछ, इतनी सिक्योरिटी, इतना कुछ कर रहे हैं, है ना, ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं। सो कह रहे हैं कि देखो यार, बट वाजंट इट अ बिट थिएट्रिकल, कि ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा सा स्कूल बॉयश ऑलमोस्ट, है ना, बचकानी हरकत। हाउ ऑन अर्थ वाज एवेंस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे। वो कह रहे वैसे भी यार आज के दिन एवेंस भागने की कोशिश क्यों करेगा, अगर उसे भागना ही होता है ना तो वो रिक्रिएशनल ब्लॉक से भाग चुका होता, वहां से भागना ज्यादा आसान है ना, बट वो नहीं भागा। वो यहां से कैसे भागेगा, यहां से भागना तो बहुत मुश्किल है, यहां से तो वो भाग के जा ही नहीं सकता, है ना। क्या है कि वो एक बहुत ही तगड़ी कैद में है यहाँ पर। सो उनके दिमाग में ये चल रहा होता है, कहते हैं एनीवे यार क्या ही प्रॉब्लम है, अब जो है ना रिसीवर टर्न ऑन करके वो बैठ जाते हैं, कहते हैं अब 2 घंटे हैं, अब ध्यान देते हैं, देखते हैं अब जो हुआ है, ठीक है। सो इट वाजंट एज इफ देयर वाज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, है ना, ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत गप्पे चलने वाली थी, एग्जाम था नॉर्मल, शांति में बैठते सब, है ना। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वैसे भी इन्विजिलेटर को वहां पे लेकर ही इसलिए जाया गया ताकि वो एक स्ट्रिक्टनेस के साथ साइलेंस में वो अपना एग्जाम दे सके एवेंस। तो क्या हुआ, बट स्टिल उनको एक डाउट तो था ही ना कि एवेंस कहीं भाग ना जाए, तो इस वजह से अपने डाउट्स को वो क्लियर कर रहे थे कि नहीं यार हमें लग रहा है, शक है इस बंदे में भाग सकता है, पूरी सावधानी बरतेंगे। अब क्या हुआ कि वो सोचते कि कहीं यार, अब गवर्नर के दिमाग में आता है कहीं हमारा ये जो एवेंस है मैक्लेरी का फायदा ना उठा ले, है ना, कहीं उससे कोई उससे चीजें वीजें अंदर मंगवा ली हो, कोई उसके पास चीज पड़ी हो उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। तो ये सारे ना जो है दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं गवर्नर के, कहीं मैक्लेरी की कोई चीज उठा करके वो इसी के ऊपर हमला ना कर दे, है ना, भाग ना निकले, मैक्लेरी के पास कोई ऐसी चीज ना मिल जाए, मैक्लेरी से ना मंगवा ली हो, उसके दिमाग में अलग अलग जो है थॉट्स आ रहे होते हैं। सो क्या करता है वो एकदम से, है ना, वो क्या करता है वो एकदम से जो है जैक्सन को बोलता है। सो अब यहाँ पर देखो, द गवर्नर सैट अप शार्पली, वो ये बात सोच करके एकदम ऐसे उठ बैठता है। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन that Evans could have used. But what about McClary? What if quite unwittingly the innocent McClary had bought in something himself? A jackknife perhaps? तो वही सोच रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एवेंस ने कुछ मंगवा लिया हो या वो बेचारा गलती से कुछ ले आए जो एवेंस हथियार के तौर पे यूज कर ले। तो क्या है कि जो है ना गवर्नर फोन उठाते हैं, 9:12 हो चुके हैं, ऑलरेडी ये टाइम हो चुका है द एग्जामिनी, यानी कि हमारा जो एवेंस है और जो इन्विजिलेटर है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, वो इनका ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका है, स्टीफन ने उनको मिलवा दिया था। सो होता क्या है कि उतने में ना जैक्सन को वो फोन उठा करके गवर्नर जैक्सन को कॉल करते हैं कि भाई उसकी छानबीन कर लियो। तो उतने में 9:12 हो चुके हैं, इनकी मीटिंग हो चुकी है कि देख लीजिए एवेंस है, ये देख लीजिए मैक्लेरी है। उतने में भाग कर आता है जैक्सन, वो कहता है सुनो
सर 2 मिनट के लिए बाहर आ जाओ, मुझे आपकी चेकिंग करनी है ना। और वो सारी चीज़ बताता है कि सर ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हमें आपको चेक करना पड़ेगा, वी आर वेरी सॉरी बट हमें ये प्रोसीजर करना ही पड़ेगा। सो क्या है वो ना सर को चेक करते हैं, और वो चेक करने के बाद क्या होता है, उनके पास से कुछ नहीं मिलता, एक स्पेक्टिकल का डब्बा मिलता है, और उसके अलावा वो बोलते हैं कि मेरे रीडिंग क्लासेस हैं। फिर जैक्सन की जो है ना एकदम से नजर पड़ती है एक ब्राउन कलर के बैग के ऊपर, है ना, वो एक सूटकेस के ऊपर उनकी नजर पड़ती है। तो कहता है कि सर सूटकेस भी चेक करना पड़ेगा। वो सूटकेस खोल के चेक करता है, तो उसके अंदर वही चीजें मिलती हैं कि एनवेलॉप रखा था ना एक क्वेश्चन पेपर का सील्ड, ये सारी चीजें मिलती हैं। वो सारी चीजों में से गो थ्रू करता है। फिर क्या होता है, उसको ना अचानक से क्या मिलता है, पेजेस ऑफ होली रिट, वही आपकी बाइबल मिलती है ना, चर्च टाइम्स मिलता है। वो उसको ऐसे ऐसे हिला हुलो के देखता है कि इसके अंदर कुछ पड़ा तो नहीं है। फिर उसके बाद उसको ना मैक्लेरी की, जैक्सन को मैक्लेरी के सूटकेस में एक चीज मिलती है जो उसे बहुत ही ज्यादा पजल कर देती है। डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू हैव ब्रॉट दिस सर? वो क्या होती है कि ना एक वो रबर की ट्यूब होती है, ठीक है, और वो रबर की ट्यूब ऐसी होती है कि 12 इंच का वो कमर वाला छोटा बच्चा भी जो है इसमें फिट ना हो पाए। तो कहते हैं कि सर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप ये क्यों अंदर लेकर के आए हो? उसने एक छोटी सी, है ना, आधी फूली हुई, उसने एक रबर की जो ट्यूब है उसे निकाल करके दिखाया, जो क्या, जैसे कि मैंने बताया ना, एक छोटा बच्चा जिसकी 12 इंच की कमर हो वो भी शायद मुश्किल से उसमें घुस पाए। तो उतने में ना वो क्या बोलते हैं, उतने में ना वो बोलते हैं कि सर ये ट्यूब क्यों लेकर के आए हो, आप स्विमिंग करने जाने वाले हो क्या इसके बाद? तो उतने में क्या होता है कि मैक्लेरी कहता है कि यार सुनो, मुझे ना बैठने में दिक्कत होती है, मुझे पाइल्स की बीमारी है, ठीक है, बवासीर। सो ज़्यादा ना ऐसे कटपट मत करो, इस वजह से लेकर के आया हूँ मैं। अब ये सुन करके जैक्सन को बड़ा ही शर्म सी आती है, तो वो सॉरी सर मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है इट्स ओके। सो इस तरीके से इनकी बात होती है, वेरी सॉरी, वो सॉरी वॉरी बोलता है, और उसके बाद क्या करता है, जिसके गाल भी ऐसे लाल हो जाते हैं। तो कहता है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, ये पेपर नाइफ मुझे मिला है, ये लेकर के मैं जा रहा हूँ बस, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसके बाद ना 9:18 हो चुके होते हैं बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस। उतने में इनकी बातचीत शुरू होती है। अब मैक्लेरी क्या बोलता है, मैक्लेरी पूछता है कि तुम्हारे पास घड़ी है? एवंस बोलता है यस सर। मैक्लेरी कहता है देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कब तुम्हें शुरू करना है, और जब तुम्हारे पास 5 मिनट बचे होंगे बस एग्जाम खत्म होने में, तब भी मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो शांति होती है, कोई कुछ नहीं बोलता। देयर इज प्लेंटी मोर और दिस, वो कहते हैं कि देखो आंसर शीट चाहिए बहुत सारी मेरे पास, जितनी चाहिए वो मांग लेना, ठीक है। फिर वो सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है मैक्लेरी। अब क्या है, वो बताता है कि चलो जल्दी से अपनी शीट के टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ये नंबर डालो 0211, ठीक है, और फिर उसके बाद तुम अपनी शीट के ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे ये नंबर डालो, इंडेक्स नंबर 313, ठीक है। फिर उसके बाद अपना सेंटर नंबर डालो जो है 271A, राइट, ठीक है। तो वो बोलते हैं 271, ये सारे तुम्हारे नंबर्स हैं, ये नंबर सारे डाल दो इसके अंदर, ठीक है। शीट फिल करना सिखा रहे हैं, ओके। अब 9:20 हो चुके हैं। मैक्लेरी एकदम से बोलने ही वाला होता है कि देखो अब तुम्हारा ना एग्जाम शुरू होने वाला है। उतने में एवेंस क्या बोलता है, इज नॉट गोइंग टू स्टे हियर सर। तो वो क्या है कि वहां पे ना बाजू में प्रिजन सेल में बाजू में उसका एक बंदा खड़ा होता है, ठीक है। सो क्या है, मैक्लेरी जो है वहां पर मैक्लेरी जो है, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो इवेंट्स जो है ना स्टार्ट ही होने वाला होता है, जो मैक्लेरी है वो बोलने ही वाला होता है कि अब तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 9:20 हो जाते हैं। तो कहते हैं सर ये यहीं पे खड़ा रहेगा क्या? ये तो एकदम मेरे ऊपर गिरे जा रहा है, यहाँ पे मेरे इतने पास खड़ा हुआ है, इस कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन में मैं बैठ करके कैसे अपना एग्जाम लिख पाऊंगा? तो मैक्लेरी कहता है कि यार देखो इसका मुझे नहीं पता, पर स्टीफन उतने में क्या कहता है मेरे को ना मिस्टर जैक्सन ने बोला यहाँ खड़े होने को, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, ठीक है। तो कहता है कि यार इसके यहाँ खड़े होने से मेरे को इरिटेशन हो रही है, मैं ध्यान नहीं लगा पाऊंगा अपने पेपर में। सो क्या होता है कि एवेंस बोलता है कि मैं कैसे कॉन्सेंट्रेट करूंगा ऐसे ऐसे करके, तो सॉरी आई डिडंट मीन, ठीक है। द गवर्नर रीच फॉर द फोन। अब क्या होता है, गवर्नर जो है ये सारी बातें तो सुन ही रहे हैं, तो गवर्नर फोन उठा करके जैक्सन को बोलते हैं कि यार ठीक है यार, अब इतना क्या ही वो करेगा, स्टीफन को बोलो बाहर आ जाए। तो स्टीफन क्या करता है, स्टीफन बाहर चला जाता है। अब गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर। तो गवर्नर को आवाज आ जाती है कि अब स्टीफन बाहर जा चुका है और 9:25 हो चुके हैं। देयर वाज अ ग्रेट काम, एग्जाम उसका शुरू हो चुका है। 9:40 हो गए। एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से क्या होता है, द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक थ्रू, एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से कॉल आता है, एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस। एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से, अब यहां पे समझना, एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से कॉल आता है, और एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से किसको कॉल आता है, एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से उनका असिस्टेंट सेक्रेटरी जो मॉडर्न लैंग्वेजेस को संभालता है, वो कॉल करता है, वो बोलता है कि मुझे बात करनी है किससे, मुझे बात करनी है गवर्नर से, और द एग्जामिनेशन पहले ही शुरू हो चुका है, एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है, बट वहां से कॉल आया है असिस्टेंट सेक्रेटरी का कि गवर्नर से बात करनी है। अब क्या हुआ, yes well there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the एग्जामिनेशन पैकेज। अब वो क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है ना करेक्शन स्लिप की, क्वेश्चन में हल्का सा ठीक ठाक कर लेना। तो क्या होता है, वो कहता है कि एक करेक्शन स्लिप है जो एक कोई बेवकूफ है ना यहीं पे भूल गया सर, वो करेक्शन स्लिप आपके पास पहुंचनी जरूरी है। वेरी ब्रीफ, कुड द गवर्नर प्लीज, यस ऑफ कोर्स। तो वो ना यही बोलना चाह रहे होते हैं कि क्या गवर्नर जो है वो इस चीज को प्लीज वो कर सकते हैं, ठीक है, करेक्शन स्लिप चाहिए रहेगी, तो करेक्शन स्लिप हमें पहुंचानी है, ऐसा करके बात होती है। कहते हैं हाँ जरूर जरूर, मैं आपको जो है सीधा सीधा ना किससे बात कराता हूँ, आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डीविंग, होल्ड द लाइन अ मिनट। तो कहते हैं कि ठीक है हम आपकी बात करवाते हैं, ठीक है।
ताकि आप क्या कर सको, आप मिस्टर जैक्सन से बात कर सको, वो डी विंग में है। और वॉज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड? अब गवर्नर सोच रहा है कहीं यही तो वो कॉल नहीं है, कहीं यही तो वो पॉइंट नहीं है जहां पर हमारा कैदी छूट करके भागेगा जेल से तोड़ करके। तो वो यही दिमाग में आ रहा होता है, कह रहे क्या ये फेक कॉल तो नहीं है, क्या ये किसी और का सिग्नल तो नहीं है, क्या ये सीक्रेट मैसेज तो नहीं है, कहीं ये भागने तो नहीं वाला है। ठीक है, सो इस तरीके से चीजें चल रही होती है। बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली, ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। तो वो कहते हैं कि यार मुझे ना चेक करना पड़ेगा, सच में कोई करेक्शन स्लिप रह गई है, ये सब झूठ है, क्या है, चेक करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, तुरंत ना दोबारा से एग्जामिनेशन बोर्ड को कॉल मिलाता है। जब वो कॉल मिलाता है तो क्या होता है, उनकी लाइन जो है ना वो इंगेज जा रही होती है कि वो ऑलरेडी कहीं पे बात कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि हो सकता है यार वो मुझे ही कॉल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो वो मान जाता है। 2 minutes later he heard some whispered communications in the cell and the McClary's board Scott's voice। ठीक है, तो अब क्या है, थोड़ी देर बाद उनको आवाज आती है कि सेल में ना मैक्लेरी कुछ बात कर रहा है और उनकी स्कॉटिश उसमें आवाज आ रही है। ठीक है, विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अ वी while Mr. Evans and listen carefully, कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन। तो क्या होता है, वो बोलते हैं कि अच्छा रुको रुको, अभी लिखना बंद करो, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। कैंडिडेट्स जो जर्मन 0 to 1 का एग्जाम ले रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये करेक्शंस हमें करने हैं। पेज नंबर 3 लाइन 15 4th वर्ड दिख रहा है तुम्हें, जिसको आप इसे रीड कर रहे हो, GOLDENEN, है ना, वो ऐसे लिखा जाएगा, वो ऐसे लिखा जाएगा, ना कि GOLDENE, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसे करेक्ट कर लीजिए। तो करेक्शन स्लिप पहुंच चुकी होती है और उनको आवाज आती है कि वो जो है अंदर करेक्शन करवाया जा रहा है। एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड जम, अब ये मुझे पढ़ना तो आता नहीं, जम गोल्डनैन लोवेन, नॉट जम गोल्डन लोवेन, जो भी है वो कहते हैं कि यहाँ पे करेक्शन है क्वेश्चन पेपर में, इसको करेक्ट कर लो, है ना, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे। तो वो ऐसे करके रिपीट करते हैं। सो गवर्नर जो है बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, चलो ठीक है यार, हमारा लौंडा जो है बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, कुछ अफसर वफसर बनेगा। सो ही हैड, अफसर तो क्या ही बनेगा, चोर है, क्रिमिनल है। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर्म। अब क्या होता है कि ये भी ना सोच रहे होते, कह रहे इतना तो मैंने भी पढ़ा है यार, 6ठी तक तो मैंने भी जर्मन पढ़ी है ना, ये पक्का क्या है, ये ना पक्का इसको क्या बता रहा है, अग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव सिखा रहा है। तो वो होता है ना कि हमने भी पढ़ रखा है, हम भी जानते हैं। सो वो बोलते हैं कि यार दिस इज नाइस, है ना, सो डिड मैक्लेरी, शायद उन्होंने भी पढ़ी है, उनकी आवाज सुन करके तो ऐसे ही लग रहा है, उनका प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब इतना इंप्रेसिव है, इन्होंने भी पढ़ी होगी जर्मन। बट व्हाट अबाउट एवेंस, एवेंस ने क्या करा है, क्या उसे पता भी है एडजेक्टिव क्या होता है, जानता भी है या नहीं जानता ये बंदा, पढ़ाई करिए सितंबर से। अब क्या होता है, दोबारा से फोन बजता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट से, ऑफिस द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, है ना, उनके वहां से ऑफिस से जो है कोर्ट से कॉल आता है। सो दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर। वो कहते हैं कि यार हमें प्रिजन वैन चाहिए, हमें ना एक गाड़ी चाहिए और हमें ऑफिसर्स चाहिए। अब तुम्हें ना ये सारी चीजें पता चलेगी आगे जाकर के क्या होती हैं। सो क्या होता है, वो प्रिजन वैन मंगवा लेते हैं और ऑफिसर्स मंगवा लेते हैं। उतने में दोबारा से 2 मिनट के अंदर ना क्या होता है, उनको दोबारा से ना गवर्नर को लगता है यार ये सब कहीं झूठ तो नहीं है, कहीं ये सब ये पकड़ने की, उसे उसकी भागने की चाल तो नहीं है, जो कॉल आ रही है वो हर एक चीज को शक कर रहा होता है ना कि जो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, उसे पता है 3 बार भाग चुका है। अब वो हर एक चीज का ध्यान रख रहे हैं कि ये कहीं झूठा तो नहीं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं भाग तो नहीं जाएगा, कहीं प्लान का पार्ट तो नहीं है, ये सब चल रहा होता है। हिज इमेजिनेशन वॉज बिगनिंग टू रन राइट एवंस। अब वो क्या होता है, वो दिमाग में ये सोच रहे थे कि भाग ना जाए। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफेंस हैड ड्यूटीफुली पीयर्ड थ्रू। अब क्या होता है, स्टार्टिंग के ना कुछ टाइम के लिए जब उनका एग्जाम शुरू होता है तो जो स्टीफेंस है उसको जेल के बाहर खड़ा कर दिया। तो वो जेल के बाहर ना वो पीप होल होता है ना झांकने वाला, वो खोल करके झांकता है, फिर ऐसे करके खड़ा हो जाता है। मतलब ऐसे आप समझ रहे हो कि ऐसे ऐसे हाथ करके खड़े हो जाते हैं ना हमारे ऑफिसर्स, वो ऐसे करके खड़ा हो जाता है, फिर ऐसे हटा करके देखता है कि सब सही तो है, फिर बंद करके फिर ऐसे खड़ा हो जाता है, फिर हटा करके देखता है सब सही तो है, फिर बंद करके ऐसे खड़ा हो जाता है। तो वो हर थोड़ी देर में ना झांक झांक के देख रहा होता है। अब क्या हुआ, 10:45 हो चुके हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले नजर आ रहा था, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वो हर 4-5 सेकंड्स के अंदर ये चीजें झांकते रहता था। ठीक है, वो कह रहे पॉइंट क्या है यार देखने का, सब कुछ तो सेम है। एवेंस ऐसे करके, है ना, अपने होठों के बीच में पेन दबा करके बैठा हुआ है और साथ ही साथ क्या है कि हाँ, और वो ऐसे दरवाजे की ओर देखा जा रहा है। होता है ना, हम भी सोचते रहते हैं कि यार क्या आंसर है इसका, तो कह रहे कि ऐसे वो पेन होठों के बीच में दबा करके बैठा हुआ है, दरवाजे की तरफ देख रहा है, जैसे कि वहां पे आंसर लिखा हो, सब कुछ उसे पता चल जाए। ठीक है, ये चीज है। अब क्या है, एंड ऑपोजिट हिम, उनके ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है, मैक्लेरी। अब मैक्लेरी जो है वो अपना बढ़िया जो है ना अपना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में लगे हुए हैं, उनका आधा चेहरा नजर आ रहा है। सो ये वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा सीन वही है, कुछ सेम भी, सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो हर 4-5 सेकंड में स्टीफेंस जो है खोल खोल के ऐसे पियर होल, है ना, ऐसे जो है उसको खोल खोल करके देख रहा था, पीप होल को, और उसमें झांक झांक के देख रहा था सब ठीक तो है, सब ठीक तो है। फिर वो कहता है सब तो ठीक है, कुछ भी तो नहीं बदला। फिर होता क्या है कि इतने में ना 10:50 पे
ठीक है। The receiver crackled to life and the governor really realized he'd almost forgotten Evans for a few minutes. अब होता क्या है कि उतने में ना 10:50 पे एकदम से रिसीवर से आवाज आती है। उन्हें गवर्नर वहां पे भूल ही चुके होते हैं कि एवेंस नाम का कोई बंदा भी है। उन्हें फिर याद आता है, अरे एवेंस का तो एग्जाम चल रहा था, क्योंकि इतनी शांति थी ना, कोई आवाजें भी नहीं आ रही थी वहां से, एक शांति में एग्जाम हो रहा था। सो उन्हें एकदम से याद आता है, अरे एवेंस का एग्जाम हो गया। 10:50 पे आवाज आती है 2 घंटे बाद जब पेपर खत्म हो जाता है। ठीक है, सो वो क्या होता है, एवेंस प्लीज सर, विस्पर, एवेंस प्लीज सर, लाउडर। तो क्या होता है, पहले ना एवेंस क्या बोलता है, प्लीज सर, धीरे से, फिर जोर से बोलता है कि प्लीज सर वुड यू माइंड इफ आई टेक अ ब्लैंकेट राउंड मी, कि सर 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 मैं क्या ब्लैंकेट ले सकता हूँ, अब उनका एग्जाम खत्म होने वाला है 2 घंटे में। तो क्या होता है कि सर मैं एक ब्लैंकेट ले सकता हूँ, मुझे ठंड लग रही है, प्लीज सर ऐसे करके। तो है ना, यहाँ पे ठंड हो रही है, अब वहां पे चुप्पी हो जाती है। सो क्या होता है, देयर इज वन ऑन मी बंक सर। तो क्या होता है, वो बताता है कि सर मेरे बिस्तर पे एक कंबल रखा है, क्या मैं वो कंबल ओढ़ सकता हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। तो मैक्लेरी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, जल्दी से ओढ़ लो चलो। अब 10:51 हो चुके हैं। स्टीफन जो है वो मोर देन अ लिटिल सरप्राइज टू सी अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट। अब वो ना देख करके सोच रहा है कि यार इस बंदे ने ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, ठीक है, बट फिर वो ये सोचता है कि हाँ हो भी सकता है कि इस बंदे को ठंड लग रही हो, बिकॉज है ना बहुत सारे जो सेल्स हैं उसके अंदर तो धूप पहुंचती है, लेकिन बहुत सारे कैद खानों में धूप नहीं पहुंच पाती, तो वहां पे ठंड रहती है, तो हो सकता है उसको ठंड लग रही हो। तो वो यही सोच करके सोचता है कि चलो ठीक है यार, इट्स नॉट दैट अ बिग डील, अब ओढ़ लिया तो ओढ़ लिया, फाइन, ठीक है। अब क्या होता है कि 11:20 हो जाते हैं। अब रिसीवर जो है वंस मोर क्रैकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द, अब रिसीवर, गवर्नर बैठ करके रिसीवर पे बातें सुन रहे हैं ना, वहां से दोबारा आवाज आती है, ठीक है। मैक्लेरी इन्फॉर्म्ड एवांस दैट ओनली, और मैक्लेरी क्या करते हैं, उतने में आवाज आती है कि केवल 5 मिनट बचे हैं पेपर खत्म होने में, एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट ओवर होने वाला था, बट स्टिल नॉट अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड। अब वो क्या होता है, गवर्नर सोच रहा होता है पेपर तो खत्म होने वाला है, तो यानी कि एवेंस कहीं नहीं भागने वाला, बच गया, ठीक है, अब वो नहीं भाग पाएगा। सो क्या होता है, वो फोन के लिए जाता है, उतने में 11:22 पे जैक्सन जोर से चिल्लाता है ना, अलोंग कॉरिडोर टू स्टीफन, स्टीफन को जोर से आवाज लगाता है, द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम। क्या होता है, वो बोलता है स्टीफेंस, गवर्नर तुमसे बात करना चाहते हैं, जल्दी इधर आओ। तो क्या होता है, हरी मैन जल्दी भाग के आओ। तो स्टीफन जो है तेजी से भाग करके जाता है और उनसे है ना जाकर के उनके ऑर्डर्स सुनता है। अब क्या होता है, स्टीफन हिमसेल्फ, अब ऑर्डर्स ये रहते हैं कि स्टीफन को जाकर के मैक्लेरी को बाहर छोड़ करके आएगा स्टीफन। अब उसका एग्जाम खत्म हो गया, इन्विजिलेटर को स्टीफन बाहर तक छोड़ करके आएगा, अंडरस्टूड। स्टीफन पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्यूट श्योर दैट द डोर वाज लॉक्ड ऑन एवेंस आफ्टर मैक्लेरी हैड लेफ्ट द सेल। तो कहने कि तुम्हें ध्यान रखना है, तुम इन्विजिलेटर को यहाँ से बाहर तक छोड़ के आओगे और तुम मेक श्योर करोगे कि जब तुम मैक्लेरी को बाहर छोड़ने जाओ तो तुम ढंग से एवेंस के दरवाजे को, जो उसके कैद खाना है उसके दरवाजे को बंद करके आओ, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं, वो कहते हैं ठीक है सर। अब ये बातें उसको जो है कहाँ से, गवर्नर से ऑर्डर आए हैं। एट 11:25 AM, अब 11:25 हो चुके हैं, है ना, गवर्नर को फाइनल बातें सुनाई देती हैं कि भाई अब जो है एग्जाम खत्म है, लिखना बंद करो, है ना, अपनी शीट्स को ऑर्डर में लगाओ और देखो करेक्टली नंबर है कि नहीं है। चेयर के इधर उधर खिसकने की आवाजें आती हैं। एवेंस बोलता है थैंक यू सो मच, वो बोलते हैं ठीक है बेटा, वो बोलते हैं नॉट टू बैड, है ना, सो कैसा गया वो पेपर, तो बोलते हैं ज्यादा बुरा भी नहीं था। तो मैक्लेरी बोलता है गुड। और क्या बोलता है, मिस्टर स्टीफेंस, वो जोर से चिल्लाता है। गवर्नर हर्ड द डोर clang for the last time and the examination was over। तो यहाँ पर जो है आखिरी बार दरवाजा खुलता है, स्टीफेंस मैक्लेरी को ले जाता है, एग्जामिनेशन खत्म है। अब सॉरी स्टीफेंस पूछता है हाँ भाई हमारे लौंडे का पेपर कैसा गया सर। तो क्या है कि ना वो जो है मैक्लेरी अब मेन गेट तक लेकर के जा रहा है। तो अब मैक्लेरी को स्टीफेंस मेन गेट तक लेकर के जा रहा है। अब जो स्टीफेंस है ना, ठीक है, वो देखता है कि यार ये जो हमारा मैक्लेरी है वो बहुत ही अलग एक एक्सेंट में बात कर रहा है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा कैसे एक्सेंट में बात कर रहा है, बहुत ही स्कॉटिश एक्सेंट, उसका जो स्कॉटिश एक्सेंट है वो अब थोड़ा ज्यादा ही अजीब हो चुका है, बहुत ही अलग तरीके से बात कर रहा है। एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer। अब ना उसे देख करके लग रहा है स्टीफन को कि यार अभी तक तो जो हमारा ये मैक्लेरी है, जो ये इन्विजिलेटर है, इसकी बात ऐसी तो नहीं थी, अभी थोड़ा अजीब ही टोन में बात है, मतलब इसका एक्सेंट थोड़ा सा चेंज हो गया। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि यार और ये पतला भी लग रहा है, अभी तक तो आया था तो जेल में तो सही था, ये एकदम से अचानक से पतला भी लग रहा है। तो क्या होता है कि नॉट जैक्सन टू सी मैक्लेरी ऑफ द प्रीमिसेस। अब क्या है ना, स्टीफन लेकिन ना इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि स्टीफन अब देख रहे हो तुम, नई नई नौकरी है, साहब ने हमें बड़ा काम दिया है, ऐसे करके उसके दिमाग में चीज चल रही होती है स्टीफन ने, है ना। अब वो तो एक नॉर्मल, अभी अभी उसके रिक्रूटमेंट हुआ है, वो तो एक नॉर्मल प्रिजन ऑफिसर है, जैक्सन सीनियर प्रिजन ऑफिसर है। तो स्टीफन को इस बात का लग रहा होता है कि गवर्नर का कॉल आया, गवर्नर ने खुद हमको बड़ा अफसर ने हमें खुद बड़ा वाला काम दिया है। अब यही उसके दिमाग में चल रहा होता है, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता कि वो पतला लग रहा है कि कैसे बात कर रहा है, वो बस सोचता है कि हाँ हाँ अभी नई ड्यूटी मिली है, छोड़ करके आएंगे बाहर। तो ये सब होता है, ठीक है। और कहते
कहता है जैक्सन को नहीं मिली, मुझे मिली है। तो उसकी ना सुबह बड़ी अच्छी निकल रही होती है, वो खुश होता है इस चीज़ में। बट होता क्या है कि एकदम ना अचानक से वो क्या होता है, बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर अ ब्लीटेड कप ऑफ कॉफी। तो कॉफी के लिए जाने लगता है। ही वांटेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट एवंस। अब वो जब छोड़ करके आ जाता है बाहर मैक्लेरी को, तो वो सोचता है कैंटीन चलते कॉफी वॉफी पियेंगे, बट पता नहीं उसे क्यों लगता है कि एक बार ना एवंस को जाकर के दोबारा देखना चाहिए, ठीक है ना, भाग तो नहीं गया। इट वॉज लाइक प्रोग्राम हीट सीन ऑन टीवी। कह रहा है एकदम प्रोग्राम की तरह, जैसे एक ना औरत जो थी वो बार बार जो है उसको ना, मतलब उसको एक अजीब सी बीमारी पड़ गई थी, मतलब शी वॉज कन्विंस्ड, उसे पता था, उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया। वो 10-10, 15-15 बारी जा करके, है ना, 20-20 बारी जा करके चेक करती थी, दरवाजा बंद तो कर दिया, दरवाजा बंद तो कर दिया, उसे वहम था। तो वो कह रहे हैं कि वैसा ही ना उसको भी अंदर से लगा कि कहीं मैंने दरवाजा तो ढंग से बंद किया ना, जा करके चेक कर लेता हूँ, भाग ना जाए। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो डी विंग में जाता है और फिर वो एवंस के सेल पर पहुंचता है और वो ऐसे करके उसके एवंस के सेल में झांक करके देखता है। वो कहता है ओ नो क्राइस्ट नो, देयर स्प्रॉल्ड बैक इन एवंस चेयर वाज अ मैन। वो कह रहे कि क्या हुआ कि वहां पर अब उसे क्या नजर आता है कि एवंस की चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है ना, फॉर अ सेमी सेकेंड स्टेफन थॉट इट मस्ट बी एवंस। तो एक आधे सेकंड के लिए उसको लगा कि भाई वो एवंस है, लेकिन क्या है, अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग थ्रू हिज फ्रॉम हिज शोल्डर, है ना। तो वो क्या देखता है कि अंदर ना कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसके ऊपर एक ग्रे कलर का जैकेट है, ग्रे कलर का जैकेट नहीं, ग्रे कलर का कंबल है, जैसे एवंस ने डाला था ना अपने ऊपर। तो उसे लगता है कहीं एवंस तो नहीं, बट क्या होता है उतने में ना वो जो कंबल है वो उसके कंधों से नीचे स्लिप कर रहा होता है, फिसल रहा होता है, और द फ्रंट of his closely cropped, irregular tufted hair, awash with fierce red blood, which had dripped already through the small black beard and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front. अब होता क्या है कि वो बताते हैं कि भाई उतने में ना उन्हें लगता है कि यार एवंस बैठा हुआ है, उसने ग्रे कलर का कंबल पहना होता है, बट वो हल्का हल्का फिसल रहा होता है, और उसके ना सर पे क्या होता है, सर पकड़ रखा होता है, सर में से ऐसे खून टप 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 करके उसका पूरा फैल रहा होता है कपड़ों वपड़ों पे, दाढ़ी वगैरह पे। स्टीफन जो है जोर से चिल्लाता है जैक्सन, एंड द वर्ड्स अपीयर्ड टू पेनिट्रेट द कर्टन ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मैक्लेरीज ईयर्स, फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर अ हैंकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट। अब होता क्या है कि ना वो इतनी जोर से चिल्लाता है और हमें पता चलता है कि वो जो बंदा बैठा है अंदर वो मैक्लेरी है, वो इन्विजिलेटर है, और वो साइड में रखा हुआ हैंकी, वही हैंकी याद है जो बंक बेड के ऊपर रखा था नीटली फोल्डेड, वो हैंकी उठाता है अपने चोट को ऐसे दबाने के लिए। ठीक है, एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड। तो अपना ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए वो इस तरीके से क्या करता है, हैंकी लगा देता है। ही गेव अ लॉन्ग लो मोन एंड ट्राई टू स्पीक। वो होते ना कर रहा है ना दर्द में, और वो बोलने की कोशिश करता है, बट हिज वॉइस ट्रेल्स अवे, बट वो बोल नहीं पाता है। एंड बाय द टाइम जब तक जैक्सन आता है ना, डिस्पैच स्टीफन्स टू रिंग द पुलिस। और वो आता है, जैसे ही जैक्सन आता है वो आता कहता है भाई सबसे पहले पुलिस को फोन करो, है ना, एम्बुलेंस को बुलाओ, इस बंदे को चोट लग गई है, खून वून निकल रहा है उसका, हैंकरचीफ जो है वो हैंकी भी जो है बहुत ही स्टिकी हो चुका है, चोट पे चिपक रहा है, बहुत भयानक सीन है, इतना ज्यादा खून। और वो देख करके हैरान होते हैं, कहते हैं भाई किसने इसका सर खोल दिया है, करो जल्दी भागो इधर उधर। हबड़ा तबड़ी मच जाती है। मैक्लेरी जो है स्लोली अपनी आवाज जो है वो स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, जो धीरे धीरे उठता है बेचारा। ठीक है, उसका जो फेस है वो हल्का सा ऐसे ट्विस्ट हो रखा है, दर्द में कर रहा है वो, और कहता है जिना वरी, मेरे बारे में मत टेंशन लो अबाउट द एम्बुलेंस मैन, आई एम राइट, गेट द पुलिस, आई नो वेयर ही। अब वो क्या बोलता है, मैक्लेरी ना धीरे धीरे उठता है, कहता है रुको मेरे बारे में टेंशन मत लो, मैं एम्बुलेंस नहीं, मैं पुलिस को बुलाओ, पुलिस को, मैं जानता हूँ कि एवंस कहाँ गया है ना, वो ये बताना चाह रहा होता है। He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor. वो एकदम से आंख बंद करता है और ऐसे एक मोटा सा बूंद जो है सो टप टप करके खून की नीचे जमीन पर गिरने लग जाती है। ठीक है, his hand held the table, found the German question paper and grasped it tightly in his blood-stained hand. Get the governor, I know where Evans. वो क्या बोलता है ना, उतने में वो धीरे से चेयर से उठता है, वो कहता है रुको एम्बुलेंस मत बुलाओ, तुम पुलिस को बुलाओ, मैं जानता हूँ कहाँ है एवंस, मैं जानता हूँ। और उतने में ना वो वहां पे जो क्वेश्चन पेपर पड़ा होता है जर्मन का, वो उठाता है ना, उसे उठा करके क्या बोलता है, वो उसे उठा करके अपने वही खूनी हाथों में, वो खून भरे हाथों में क्वेश्चन पेपर उठाता है। ठीक है, कहता है गवर्नर को बुलाओ, मैं जानता हूँ एवंस कहाँ पर है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरन्स जो हैं वो बजने लग जाते हैं, प्रिजन ऑफिसर्स जो हैं है ना सारे के सारे आ जाते हैं, मतलब हबड़ा तबड़ी मच चुकी है, इधर से उधर भागा दौड़ी मच गई, क्योंकि एवंस दोबारा से जेल तोड़ करके भाग चुका है। एंड विद इन अ मिनट मैक्लेरी, जैक्सन और स्टीफन्स जो है सपोर्टिंग हिम ऑन आइदर साइड, उसे उठा करके लेकर के जा रहे होते हैं, उसके ऐसे खून जो है वो टप 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 करके बह रहा होता है। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल। वो कहते हैं यार हमें तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा सर, आपकी बहुत चोट लग चुकी है। वो कहते हैं नहीं मुझे कहीं मत लेकर जाओ, क्या तुमने पुलिस को बुलाया, तुमने पुलिस को नहीं बुलाया, जल्दी पुलिस को बुला लो। वो कहते हैं हाँ सर हमने पुलिस को बुला लिया है, लेकिन उतने में क्या होता है, क्यों कहते हैं मैं ठीक हूँ, देखो मुझे। ऑकवर्डली ही ओपनड हिज क्वेश्चन पेपर। वो कहते हैं क्वेश्चन पेपर को देखो, और वो उतने में गवर्नर के मुंह के सामने क्वेश्चन पेपर रख देता है, यार देखो इसे, मैं ठीक हूँ।
है ना। तो कहते हैं डू यू सी व्हाट आई मीन, कहते देख पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं देख पा रहे। द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज, फिर उतने में गवर्नर ने देखा पेपर को, क्वेश्चन पेपर को देख करके फिर उसे समझ में आया कि वो क्या कहना चाह रहा है। एक फोटोकॉपी शीट थी जो ना ध्यान से, बहुत ही ध्यान से क्या कर दिया था, है ना, लास्ट का जो ब्लैंक पेज था उसके ऊपर सुपर इम्पोज ऐसे करके रखी हुई थी। ठीक है, ये सी व्हाट दे हैव डन गवर्नर, ये सी, वो कहते देखा गवर्नर उन्होंने क्या किया, देखो, है ना। वो क्वेश्चन पेपर लेकर जाता है, उसके लास्ट ब्लैंक पेज के ऊपर सुपर इम्पोज्ड एक शीट लगी होती है फोटोकॉपीड, वो कह रहे देखो देखो उन्होंने क्या किया। जब गवर्नर देखता है तब उन्हें समझ में आता है। ठीक है, तो हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन एज द गवर्नर ड्रेजिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग निग्लेक्टेड लर्निंग willed himself to translate the German text before him। अब क्या होता है, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, तो जो है ना हमारा जो ऑफिसर है गवर्नर, उसने बचपन में पढ़ी थी जर्मन, वो उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। कहते हैं सी सोलेंडेम, हाँ क्या लिखा हुआ है ये यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी, समथिंग समथिंग, द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, बट समथिंग समथिंग समथिंग, है ना, डोंट हिट हिम टू हार्ड, रिमेंबर ही इज अ मिनिस्टर, डोंट ओवरडू द स्कॉट एक्सेंट व्हेन। तो क्या होता है, वो ना उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, वो ट्रांसलेट करते कहते हैं देखो तुम्हें प्लान को फॉलो करना है, हाँ कुछ 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 लिखा हुआ है, ठीक है, तुम लोग बिल्कुल भी देरी मत करना, आखिरी के 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ 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 लिखा हुआ है। फिर वो कह रहे कि सुनो सुनो उसको ज्यादा जोर से मत मारना, कुछ कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे कि मिनिस्टर है, पाप चढ़ेगा हमको, ज्यादा जोर से मारने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब वो ना सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लास्ट में लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस लास्ट में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, एक बहुत ही तेजी से जैसे श्यूं करके आती है एक गाड़ी जिसमें सायरन बजा होता है, टी टू टी टू, ठीक है, ऐसे करके वो आ जाती है, दरवाजे खुलते हैं, वहां से एक ऐसे पुलिस ऑफिसर निकलता है, एकदम ऐसे चुलबुल पांडे आते हैं, हमारे चुलबुल पांडे जैसे ही आते हैं। ठीक है, सो वो कौन होते हैं, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर स्वंग हिमसेल्फ आउट ऑफ द पैसेंजर सीट, वो बाहर निकलते हैं चुलबुल पांडे, मतलब उनका नाम चुलबुल पांडे नहीं है, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर। वो आते हैं, सल्यूट करते गवर्नर को, जय हिंद सर, ठीक है, और फिर उसके बाद बोलते हैं व्हाट द हेल इज हैपनिंग सर, कहते ये क्या हो रखा है। एंड टर्निंग टू मैक्लेरी, और फिर वो मैक्लेरी को देखते कि ओ माय गॉड भाई तुम्हें किसने मारा, बट मैक्लेरी कट क्रॉस वॉट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव, है ना। इतने में गवर्नर समझाते हमारे सुपरिटेंडेंट को कि क्या हुआ है, उतने में क्या करता है, वो जोर से चिल्लाता है हमारा मैक्लेरी, एल्सफील्ड वे ऑफिसर, आई नो वेयर एवेंस इज, एल्सफील्ड वे, मैं जानता हूँ एवेंस कहाँ गया है। और वो इतनी जोर से हाँफ रहा होता है, वो उतना चोट लगी उसको, इतनी जोर से हाँफ रहा होता है, खून भरा हाथ वो ऐसे उसकी गाड़ी के ऊपर रखता है, सुनो मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गया है ना, ये सारी बातें वो बोलता है। अब इतने में क्या होता है, बहुत ही हैरानी के साथ कार्टर जो है वो क्या करता है, वो ना ऐसे गवर्नर को देखता है, कहते हैं क्या यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, टेक हिम विद यू इफ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, ही इज द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग। सो क्या होता है ना, इतने में उसे ऑर्डर मिलता है कि इसे अपने साथ लेकर के जाओ, मेरे को लगता है अगर ये ठीक है तो इसे अपने साथ लेकर जाओ, मुझे लगता है इसे ही समझ में आ रहा है यहाँ पर कि क्या चल रहा है, केवल ये जानता है। कार्टर गाड़ी का डोर खोलता है, मैक्लेरी को अंदर बैठाता है और कुछ देर के अंदर गाड़ी जो है वहां से चली जाती है। एल्सफील्ड वे, यहाँ पे वो क्या जोर से बोलता है मैक्लेरी के, एल्सफील्ड वे, वो जोर से बोलता है, एंड देयर इट वाज staring up at the governor from the last few lines of the German text। अब क्या होता है कि यहाँ पर ना एल्सफील्ड वे जोर जोर से बार बार मैक्लेरी रिपीट कर रहा होता है। अब क्या है, गवर्नर जो है ना वो लास्ट का जो सुपर इम्पोज जो टेक्स्ट है ना उसको देख रहा होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें लिखा होता है कि फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंग टाउन राउंड अबाउट वेयर, वो पढ़ रहा होता है कि कहाँ के लिए इंस्ट्रक्शंस है, कहाँ गया है एवेंस भाग करके। सो यस ऑफ कोर्स द एग्जामिनेशन बोर्ड वाज इन एल्सफील्ड वे, वो कहने कि अच्छा एल्सफील्ड वे बोल रहा है बार बार क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड एल्सफील्ड वे में है, एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड। वो कहने पक्की बात है, एग्जामिनेशन अगर इसे एल्सफील्ड वे यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड है, यानी कि बोर्ड का कोई बंदा इस केस में इन्वॉल्व है उसे भगाने में। ठीक है, करेक्शन स्लिप, वो कहते ओ नो करेक्शन स्लिप, ये सब कुछ एक प्लान का पार्ट था। द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफन, और वो एकदम से गवर्नर जैक्सन स्टीफन को देखते हैं, कहते हैं भाई आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड, डू आई, है ना, कहते हैं मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ है, यह बताने की जरूरत है ना। एंड ऑलमोस्ट कमिंग इन इट्स scathing contempt, and which one of you two morons was it who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye bye। वो कहते हैं और तुम में से कौन था वो गधा तुम में से जो एक प्यारी से इस वॉक पर लेकर के गया एवेंस को और उसे बाहर जाकर के बाय बाय बोल करके खुद ही अपने हाथों से छोड़ करके आया है। ठीक है, तो ऐसे धीरे से हमारा स्टीफन है वो बोलता है इट्स मी सर, ये मैंने किया है, आई एम सॉरी। वो कहता है कि आपने जैसा बताया था वैसा ही तो किया, आप ही के तो ऑर्डर्स थे। वो कहते क्या मैंने जैसे बताया, व्हाट द हेल,
तुम्हें व्हेन यू रैंक सर एंड टोल्ड मी टू, कहते सर आप ही का तो कॉल आया था, आप ही ने तो फोन करके बोला था। वो कहते कब मैंने कॉल किया, मैंने कब कॉल किया? द गवर्नर वॉइस वॉज अ विप्लैश, वो इतनी जोर से उनके गरज के पड़ रहे थे। वो कह रहे यू नो सर अबाउट 11 जस्ट बिफोर। कहते सर अभी तो किया था आपने कॉल, अभी 11 अभी थोड़ी देर पहले। कहते यू ब्लिथरिंग इडियट, तुम बेवकूफ हो क्या, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है ना? इट वॉजेंट मी हु रैंक यू, वो मैं था ही नहीं जिसने तुम्हें कॉल किया। क्या तुम अपनी मेरी आवाज भी नहीं पहचान पाते हो? तुम्हें ऑर्डर्स का भी नहीं पता चल पाता है? वही खूब गलियाते हैं उनको, ठीक है। अब क्या होता है, अब भाई अब पकड़ने की बारी है, अब देखते हैं कैसे पकड़ पाते हैं। He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer. वो क्या होता है, वो कहते हैं भाई अब मैं इनका क्या करूं, इन गधों का, इन्होंने उसको निकलवा दिया, वो भाग गया। और फिर वो मुड़ करके जैक्सन से बात करते हैं। वो कहते हैं as for you Jackson, how long have you been pretending you have got a brain? वो कहते हैं जैक्सन तुम कितने टाइम से प्रिटेंड करते आ रहे हो कि तुम्हारे पास दिमाग है ना? तुम्हारे पास दिमाग है नहीं। वो इस तरीके से बात कर रहे होते हैं। एंड वेल आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, योर स्कल्स एम्प्टी, एब्सोल्युटली एम्प्टी। वो कहते हैं कितने टाइम से तुम्हें ये शक है कि तुम्हारे पास दिमाग है? क्योंकि मैं बताता हूँ तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, तुम्हारे ऊपर का माला खाली है, ऐसे करके बोल देते हैं, है ना? इट वॉज जैक्सन हु हैड स्पेंट 2 hours in Evan's cell the previous evening and it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there. वो कह रहे जैक्सन था, एक्चुअल में जैक्सन था जो पिछली शाम को 2 घंटे तक उसके सेल में, है ना, सब कुछ चेक कर रहा था और कह रहा था यहाँ पे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लमैटिक कोई चीज नहीं है। और फिर भी कहीं ना कहीं एवंस जो है वो भाग करके निकल गया, है ना? ओनली अ फॉल्स बियर्ड, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, वो कह रहे उसने अपना पूरा का पूरा ढोंग रच लिया, उसने नकली दाढ़ी लगा ली, उसने पेयर ऑफ चश्मा पहन लिया, डॉग कॉलर लगा लिया, पूरा का पूरा मैक्लेरी के हुलिये को बना करके, मैक्लेरी बन करके वो चुपचाप वहां से निकल भागा। तो इस वजह से बोलते तुम पागल हो। A prison van bagged along with, but the governor made no immediate move. है ना? उतने में क्या हुआ, prison van आई, पर गवर्नर ने कोई immediate move नहीं करी। He looked down again at the last line of the German. और फिर उसके बाद ना वो दोबारा से उसको ब्रेक करने की, डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये बंदा कहाँ भागा है। एल्सफील्ड वे में तो एग्जामिनेशन बोर्ड है, ये चीजें तो समझ में आ गई, पर ये गया कहाँ है? तो वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें लिखा था टू द हेडिंगटन राउंड बाउट वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे। वो कह रहे हैं कि अच्छा हेडिंगटन जाना है, गोल चक्कर आएगा, वहां से सीधा जाना, फिर कहाँ न्यूग्रिबिन क्या है ये न्यूग्रिबिन, नियर देयर वाज अ वॉर ग्रेव, कौन सी जगह का नाम है, समवेयर नियर रीडिंग। वो देख रहे होते कि जगह कहाँ है, वो कहते हैं ओह न्यूबेरी, वो न्यूबेरी जा रहे, गॉड यस न्यूबेरी, है ना? ये तो बहुत आसान है, वो न्यूबेरी जा रहे हैं। और वो क्या करता है, वो एकदम ऑर्डर देता है, ड्राइव करते हुए जाता है, सेंट Aldate's police station and step on it. Take Jackson and Stephens here, and when you get there, ask for Bill. Chief Inspector Bill. Got that? He leaped the stairs to his office, 3 at a time, got Bill on the phone immediately and put the facts before him. We'll get him, sir, said Bill. अब वो क्या होता है, वो कॉल करते हैं पुलिस स्टेशन, वो बताते हैं, पूरी टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारा प्रिजनर भाग चुका है, सबको पकड़ना है, ठीक है? तो कहते हैं ठीक है सर, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। द गवर्नर सैट बैक एंड लिट अ सिगरेट, गवर्नर पीछे बैठता है, सिगरेट जलाता है। ये गॉड्स, हे भगवान, कितने बढ़िया तरीके से बनाया हुआ प्लान था। व्हाट अ क्लेवर फेलो एवेंस वाज, कितना चालाक निकला है बंदा। केयरलेस लीविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, कह रहे कि कितने केयरलेसली ये क्वेश्चन पेपर बाहर पीछे छोड़ गया। वो सोच रहे हैं, कह रहे अरे बेवकूफ पकड़ा गया है, पेपर पीछे छोड़ गया, सारी चीजें पता चल गई हमको। तो ऐसे करके वो बोल रहे हैं, ठीक है? बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलोंग द लाइन, वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, and that's very shortly Mr. Clever Evans would be back inside doing his once more. कह रहे जल्दी पकड़ा जाएगा, ठीक है? The phone on his desk erupted in a strident burst and Superintendent Carter informed him that McCleary had spotted Evans driving off along Elsfield Way. वो कह रहे हैं कि ना इतने में कॉल बचता है गवर्नर का, और वहां पर जो कार्टर है हमारे, वही चुलबुल पांडे, ठीक है, जो गाड़ी से निकले थे, वो कहते हैं कि भाई देखो मैक्लेरी ने ना अभी एवेंस को देखा था एल्सफील्ड वे जाते हुए। दे हैव गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट एंड हैड गिवन चेज इमीडिएटली बट हैड लॉस्ट हिम। वो कह रहे हैं वो उनके पीछे भी गए थे, है ना? उन्होंने उसको ढूंढा भी, उन्होंने देखा भी था उसको एल्सफील्ड वे की तरफ जाते हुए, मैक्लेरी ने उन्होंने पीछा भी किया, बट वो उसका पीछा ज्यादा देर तक कर नहीं पाया, खो दिया उसको। नो सेड द गवर्नर क्वाइटली, कह रहे अरे यार ही इज ऑन हिज वे टू न्यूबेरी। वो कहते हैं कि अरे वो कहाँ जा रहा है, वो न्यूबेरी जा रहा है। ही एक्सप्लेन्ड हिज रीजन फॉर बिलीविंग सो, वो बताते हैं कि क्यों उनको ऐसा लग रहा है। फिर वो बोलते हैं कि लास्ट में पेपर में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है सब कुछ। अब क्या है, अब ये पुलिस की जॉब है, उसकी नहीं। ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर अ गिगल गलिबल गवर्नर, दैट वॉज ऑल। बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लेरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, न्यूबेरी पकड़ना है, वो न्यूबेरी जा रहा है, मेरे को पता चल चुका है। वो कहते हैं बाय द वे कार्टर, मैक्लेरी को तुम हॉस्पिटल लेकर के गए ना, उसके चोट लगी थी,
Yes, he's in the Redcliffe now. And really groggy he was when we got to the examination office. वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ उसको रेडक्लिफ में भी है वो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था जब हम उसको एग्जामिनेशन ऑफिस लेकर के गए. द रैंक फॉर द एम्बुलेंस, हमने वहाँ पर जाकर के क्या करा, हमने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया था. द गवर्नर रैंक रेडक्लिफ अ फ्यू मिनट्स लेटर. अब गवर्नर ने बात करने के लिए क्या करा, हॉस्पिटल में कॉल किया, है ना, और बोला कि भाई एक्सीडेंट डिपार्टमेंट से मुझे बात करवानी है, मैक्लेरी से बात करवा दो. ठीक है, वो कौन है, वो एक चर्च पर्सन है, एक पार्सन है. ठीक है, सो वहां से पता चला कि है कि रैडक्लिफ हॉस्पिटल में कोई भी इस नाम का बंदा है ही नहीं. वो कह रहे यस देयर इज, वो कहते हैं हाँ है, तुम देखो ना, तुम्हें मिलेगा, एम्बुलेंस ने उसे उठाया होगा एल्सफील्ड वे से, हमने उसे छोड़ा था, तुम्हें मिलेगा. वो कह रहे ओ दैट यस. वो कहते हैं हाँ हाँ हमने एक एम्बुलेंस भेजी तो थी लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं था वहाँ पे, सब जा चुके थे, तो हम लोग क्या है खाली जो है एम्बुलेंस वहाँ से घूम करके वापस आ गई, कोई भी नहीं बैठा. अब गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग. गवर्नर की तो सिट्टी पिट्टी गुल, उसकी आधी बात कहता कि यार मैक्लेरी, मतलब अब उसे समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, है ना, धीरे धीरे वो तार अब जोड़ पा रहा है. आई होप आप भी समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ, है ना. फिर मैं आपको सारी चीजें समझाती हूँ वरना, ठीक है. सो वो अब ट्रूथ ना उसके सामने आने लग गया और वो समझने लग गया कि क्या हुआ है. एक क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर, ठीक है, उन्हें थोड़ी देर बाद पता चला कि रेवरेंड एस मैक्लेरी सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड इन हिज स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट. ही हैड बीन देयर, ही सेड, सिंस 1815 व्हेन टू मेन हैड कॉल्ड एंड इंक्वायरीज इन न्यूबेरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग. पूरे दिन न्यूबेरी में छानबीन करते रहे, कुछ नहीं मिला, नथिंग एट ऑल. एंड बाय टी टाइम, शाम तक एवरीवन इन द प्रिजन न्यू व्हाट हैड हैपेंड. सबको पता चल चुका था क्या हुआ है. इट हैड नॉट बीन एवेंस impersonating मैक्लेरी who had walked out, it had been Evans impersonating मैक्लेरी who had stayed. वो कह रहे कि अब पता क्या हुआ कि हम सोच रहे थे कि मैक्लेरी, है ना, हमारा ये एक मैक्लेरी कौन था जो एग्जामिनेशन में निकल करके बाहर गेट तक जिसको हम छोड़ करके आए. सब क्या सोच रहे थे, अब तुम लोग समझना यहाँ पे, मैक्लेरी जो है ना उसको स्टीफन छोड़ करके गेट तक आता है. सब सोच रहे थे क्या, अब ये पूरा खेल कैसे रचा गया है. सब सोच रहे थे कि ये असल में कौन है, सब सोच रहे थे कि ये एवेंस है जो मैक्लेरी का भेस बदल करके गेट से बाहर निकल गया, जबकि ये कोई और था. ठीक है, अब हम क्या सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि असली मैक्लेरी कहाँ है. असली मैक्लेरी तो अभी भी प्रिजन के अंदर कैद है ना. और क्या है यहाँ पे एक्चुअल में, अब तुम ध्यान से सुनना, एक मैक्लेरी क्या है, सेल में है ना. सेल में 2 लोग थे, जबकि असल में देखा जाए तो 2 नहीं थे, है ना. तो वो कह रहे हैं कि सेल में जो मैक्लेरी है जिसने कंबल ओढ़ रखा था, ठीक है, वो इनको पहले क्या गलती हुई, इनको पहले लगा कि हम जिस बंदे को बाहर छोड़ के आए हैं वो तो एवेंस है और मैक्लेरी असली अंदर बैठा है. लेकिन बाद में पता चला कि जिस बंदे को हम छोड़ के आए हैं वो एवेंस नहीं है, वो कोई और था. और ये जो बंदा है यहाँ पर, ये एवेंस है जिसने खून वून का ड्रामा किया और जो यहाँ से भागा है, ये था असली एवेंस, ये था वो बंदा. तो यहाँ से इनको समझ में आया, है ना, हु हैड स्टेड. द फिश एंड चिप्स वर डिलिशियस एंड आफ्टर अ जेंटल स्ट्रॉल अराउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉट एंड एवेंस डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल एंड हैव एन अर्ली नाइट. अब क्या हुआ कि एवेंस जो है बढ़िया इधर से उधर अपने चक्कर मार रहा है, ठीक है, अब घूम घाम रहा है वो और अपने होटल वापस जा रहा है. ठीक है, खाया वाया उसने, फिश खाई है, चिप्स खाई है, बढ़िया घूमा फिरा, है ना, आसपास में. और उसके बाद क्या हुआ, चिपिंग नॉटन, ठीक है, और उसके बाद उसने डिसाइड किया होटल वापस जाया जाए. अब अ स्मार्ट न्यू हैट कंसील द रेकेज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर. अब क्या हुआ, एक बढ़िया से रेकेज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर, उसने ना अपने जो बाल हैं बहुत ही नेल सीजर से बहुत छोटे छोटे काटे थे, क्योंकि वो किसको इंपर्सोनेट करना चाहता था, वो दिखना चाहता था एक मैक्लेरी की तरह. सो उसने अपना पूरा हुलिया वैसे करा था. अब क्या हुआ कि उसने एक बढ़िया सी नई टोपी पहनी थी ताकि उसका वो हुलिया जो है, उसके गंदे बाल जो हैं वो छुप जाएं. एंड ही केप्ट इट ऑन एज ही वॉक्ड अप टू द रिसेप्शन. और उसने वो टोपी पहने रखी जब वो होटल, कौन से होटल में रह रहा था, गोल्डन लायन होटल में रह रहा था. तो वो उसके डेस्क तक ना जब पहुंचा तो जिस रिसेप्शनिस्ट से उसने बात करी वहां तक उसने टोपी पहनी हुई थी. अब हमारी कहानी कितने सही मोड़ पे आ रही है और इतना बढ़िया ट्विस्ट है इसके अंदर. इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रीगेन वगैरह, काफी अच्छा टाइम लगने वाला है बालों को उगने में. बट ही वॉज आउट अगेन, फ्री था, छूट चुका था, जेल तोड़ चुका था. A bit of bad luck that when Jackson had pinched his scissors, for it had meant a long tricky operation. वो कह रहे हैं कि वही कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा उसके लिए छोटी छोटी सिजर्स से एक बाल को काट करके एकदम मैक्लेरी जैसा हुलिया देना, क्योंकि वो अल्टीमेटली ये तो एवेंस था नहीं. एवेंस तो यही था जो जेल में था और एक्टिंग कर रहा था मैक्लेरी होने की, और ये एक्टिंग कर रहा था कि उसका सर फट गया और खून निकल रहे हैं. सो उसने पूरा जो हुलिया है मैक्लेरी की तरह पहन रखा था. ठीक है, अब हुआ क्या भाई, किस्मत थी उस बंदे की.
अब वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स फनी रियली हैड बीन द बियर्ड, वो कह रहा है कि दाढ़ी वाड़ी थी यार जो प्लास्टर से चिपकानी पड़ी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, ये सब था. द रिसेप्शनिस्ट वाज द सेम गर्ल हु had booked him in, but the change was definitely for the better. As he collected his keys, अब वो रिसेप्शनिस्ट के पास गया, ठीक है, उन्होंने उसको बुकिंग थी, कमरे की चाबियां वाबियां ली उसने, ठीक है, अपनी प्यारी सी स्माइल दी और वो कहाँ चल दिया, है ना, टोल्ड हर, और उसे बता दिया कि देखो मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, और एक न्यूज़पेपर मंगवाया, ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग कॉल के लिए बोला 6:45 AM के लिए. टुमारो वाज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे. और ये कहते हुए अपना बढ़िया ऐसे ला 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 करता हुआ वो चल दिया अपने कमरे तक. अब पूरा वो तो सोच रहे कि वो आज़ाद है, बढ़िया है ना, सारी कि सुबह मत उठाना, ऐसे ऐसे कॉल कर देना, न्यूज़पेपर वगैरह मंगा लिया, वो अपने कमरे के लिए चल दिया है. अब हुआ क्या कि येस इट हैड बीन अ जॉली गुड आइडिया फॉर McClary to wear 2 black fronts, 2 collars, but that top collar few. अब वो आपस में अपनी मतलब वही चीज़ें सोच रहा है कि उसने जो ड्रेसअप लिया था, है ना, मैक्लेरी ने जो कपड़े पहने थे, तो उसके बारे में बात हो रही है. It had kept on slipping off the back stud and there had been that one panicky moment when McClary had only just got his hand up to his neck in time to stop collar sprinting apart. अब वो यही बोल रहे हैं कि पता है लास्ट में अब पीछे क्या हुआ कि जब बार बार स्टीफन जो है दरवाजा खोल करके झांक के देख रहा था ना कि एग्जाम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हमारा एवेंस कैसे बैठा था, एवेंस ऐसे करके बैठा था और मैक्लेरी बार बार ऐसे करके बैठा हुआ था और अपना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में लगा हुआ था. तो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ वो जो उसका कॉलर है उसने 2 पहन रखे थे और वो फिसल रहे थे, तो उसने अच्छा हुआ पकड़ लिया था, ठीक है. अच्छा नहीं, एक और चीज़ इसके अंदर वो बता रहे कि जब वो भाग रहा था, है ना, जब वो बच करके भाग रहा था तो उसने खून वून टपक रहा था उसके, तो अभी वो क्या है कि वो उसके कपड़े वो भेस बदला है ना, तो भेस बदल करके बता रहे हैं कि उसके कपड़े फिसल रहे थे, लेकिन उसने क्या कर लिया, उसने ना अपने हाथ से उसे रोक लिया सही टाइम पे कि उसके कपड़े फिसले ना. They had got that little problem worked out all right, though a pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole. वो कह रहे हैं कि और क्या हुआ, ये सब बढ़िया तरीके से काम किया उसने अपना पेन भी ऐसे मुंह में दबा रखा था जब स्टीफन झांकता था पीप होल से. तो ये सारी चीजें वो सोच रहे हैं कि ये सब कुछ जो है बढ़िया तरीके से हमारा प्लान चला गया. बट ऑल दैट फिडलिंग अबाउट अंडर द ब्लैंकेट विद द ब्लैक फ्रंट एंड द स्टड एट द बैक, वो कह रहे हैं वो पूरा ब्लैंकेट डाल करके वो जो कपड़े चेंज करे ना, जो कपड़े इन्होंने बदले हैं, वो एक मेजर डिफिकल्ट टास्क था. एवरीथिंग जो है बाकी चीजें वो सब बढ़िया तरीके से गई, ब्यूटीफुली स्मूथली. इन द कार ही फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रॉमिस्ड हिम, ठीक है, गाड़ी के अंदर सारी चीजें थी जो उसने प्रॉमिस किया था, सोप एंड वाटर, क्लोथ्स, मैप, है ना, सब कुछ उसे मिल गया था. Yes, the map of course. कह रहे हाँ मैप मिल गया, सबसे बड़ी बात है. The ordnance survey map of Oxfordshire, है ना, he'd got some good friends. वो कह रहा है अच्छे दोस्त हैं यार मेरे, सारा मतलब मेरे को निकाल दिया पूरे के पूरे, उसमें से जेल में से निकलवा दिया, मेरे बढ़िया दोस्त हैं यार, बढ़िया दोस्त हैं मेरे, ठीक है. और ऐसे ही करके ही अनलॉक्ड, ऐसे ही ना सोचते सोचते बढ़िया वो अपना प्लानिंग के बारे में सोच रहा था कि सब बढ़िया हो गया, दोस्त अच्छे हैं, सब कुछ मिल गया. तो जैसे ही वो दरवाजा खोलता है और वो अपने कमरे का जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो क्या देखता है, वो उसके मुंह से निकलता है हे भगवान क्राइस्ट, he unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him, और उसने चुपचाप धीरे से बंद कर दिया. and then stood frozen, वो ऐसे खड़ा रह गया वहाँ पे एकदम ऐसे होता है ना, धक, ये क्या हुआ. और उसने सामने क्या देखा, उसने सामने देखा कि पुलिस जो है वो पूरी की पूरी ऐसे खड़ी होकर हैंड्स अप, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग. अब शांतपत्ति करने की जरूरत नहीं हमारे साथ, गवर्नर ने कहा. और एवेंस की आईज जो हैं वो डेस्परेटली इधर उधर ऐसे घूमने लगी, क्या करूँ, आई हैव गॉट मेन ऑल अराउंड द प्लेस, वो कह रहे सभी लोगों ने तुम्हें घेर लिया चारों ओर से. हिज लास्ट वर्ड सिंक्स इन, कह रहा औरतों ने भी, ठीक है, वो जो ब्लॉन्ड गर्ल है रिसेप्शन पे, है ना, सब लोगों ने तुम्हें घेर लिया है, बिल्कुल भी भागने की कोशिश मत करना. ऐसे करके क्या होता है कि इसे डरा देते हैं. और लास्ट में फिर क्या होता है, ही सैट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर. वो बैठता फॉर सेवरल मिनट, वहां पे कुछ भी बात नहीं होती. फाइनली वो बोलता है इट वाज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप. वो कहता है करेक्शन स्लिप की वजह से पकड़ा गया हूं ना मैं, उस करेक्शन स्लिप की वजह से ना ये रह गया ना मेरे से. तो वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं इसी वजह से पकड़ा गया हूं ना. तो बोलते हैं वेल, है ना, देयर आर फ्यू पीपल हु नो अ लिटिल जर्मन. वो कह रहे हैं कुछ लोग हैं जो थोड़ी बहुत जर्मन जानते हैं भाई, 6ठी क्लास तक सीखी थी मैंने. स्लोली, वेरी स्लोली एवेंस रिलैक्स्ड, फिर वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है. ही वॉज बीटन एंड ही न्यू इट, वो मान चुका था, हार चुका हूँ यार मैं, ठीक है. तो खड़ा हुआ, ही सैट अप एट लास्ट एंड मैनेज टू स्माइल, हंसा वसा, थोड़ा सा स्माइल किया यार, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, हंसा. और फिर यू नो इट वाजंट रियली अ मिस्टेक. वो कहता देखो यार वो असल में ना एक गलती नहीं थी, यू सी, है ना, वी हैडंट बीन एबल टू फिक्स अप एनी होटल बट वी कुड हैव वर्क दैट सम अदर वे. वो कह रहे देखो कि ना क्या कहते हैं, वैसे वो एक गलती नहीं थी, हम ना एक होटल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोगों ने अलग रास्ता निकाला. द रियली इंपॉर्टेंट थिंग वॉज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम फिनिश्ड. वो कह रहे हैं कि देखो एक्चुअल में ना फोन का बजना जरूरी था, ठीक है, एग्जाम खत्म होने से पहले, ताकि सब क्या कर सके, एवरी
एवरीवन आउट ऑफ द वे फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, ताकि हमारे सामने से हर कोई जो है इधर उधर जा सके। अब कैसे जा सके, देखो फोन बजा था, इन्होंने क्या करा, इन्होंने फेक गवर्नर के फोन किया था, है ना। स्टीफन कहाँ खड़ा था, स्टीफन बार बार झांक झांक के देख रहा था कि है कि नहीं है अंदर। तो क्या हुआ, फोन बजा, क्या जैक्सन ने आवाज लगाई, ए स्टीफन जल्दी आओ, गवर्नर तुमसे बात करना चाहते हैं। स्टीफन भाग करके गया फोन कॉल पे। तो उतनी देर में जब तक वो वहां पे बात कर रहा था, पीछे से उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए। तो कह रहे फोन कॉल का बजना जरूरी था, क्योंकि पीछे से हमने अपने कपड़े चेंज करे और हम भाग सके। सो वो ये सारी चीजें बता रहा है, ठीक है। अब एंड लाइक अ फूल आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अ प्लेट। वो कह रहा बेवकूफ की तरह मैंने वो तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन है वो प्लेट पे लगा करके दे दी, है ना, वो तो देनी ही थी तुमको। सो वेल समबडी डिड, सो यू सी सर दैट करेक्शन स्लिप किल्ड टू लिटिल बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन। कह रहा वो करेक्शन बर्ड ना एक तीर से दो निशाने थे, ठीक है। द नेम ऑफ द होटल फॉर मी, मेरे को भी एक नाम मिल गया था होटल का, एग्जैक्ट टाइम मिल गया था, द एग्जाम स्टार्टेड, है ना। फॉर हर द गवर्नर नॉडेड, गवर्नर मुस्कुराए, इट्स अ प्रिटी कॉमन वर्ड, है ना, गुड जॉब, इट इज प्रिटी कॉमन सर, और आई नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू वुड आई। वो कह रहे वरना ना मुझे कभी पता ही नहीं चलता, वो उसकी वजह से उस करेक्शन स्लिप की वजह से मुझे पता चला मुझे किस होटल में जाना है, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता। हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लायन इट वॉज। तो वो पूछते कि आपको कैसे पता, है ना, आपको कैसे पता कौन से गोल्डन लायन होटल में आना है, बहुत सारे हैं ये। तो वो कह रहे यार तुमने वो जो 271313 ये जो तुम्हें क्या कहते हैं वो बताई गई थी, ये लोकेशन थी, है ना, ये तुम्हारे वो थे प्रॉपर तरीके से तुम्हारा क्या कहते हैं लोकेशन तुमको बताइए कि तुम इसको इस मैप फॉर ऑक्सफोर्ड, देखो वो बोल रहे हैं कि एंड इफ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर, तो तुम्हें क्या ये 6 फिगर का जो रेफरेंस है ना, ये जो रेफरेंस है, इस रेफरेंस से मुझे जो एरिया मिला उस एरिया के अंदर क्या है, यही एक आपके देख रहे हो आप ये कोऑर्डिनेट्स थे, ये जगह के कोऑर्डिनेट्स थे, पता थी कि इस एरिया में ये जो कोऑर्डिनेट्स है अकॉर्डिंगली इस कोऑर्डिनेट्स के अराउंड यहीं पे एक ही गोल्डन लायन गेट वो है आपका गोल्डन लायन होटल है, इसमें ही तुम जा रहे हो। तो कह रहे तुम्हारे उसी से पता चला मुझे, मैंने इस नंबर का पता लगाया, मैंने यहाँ से ये गोल्डन लॉविन वाला ये पता लगाया, तो मुझे पता चल गया कि इस एरिया में एक ही होटल है और मैं तुम्हें आ गया यहाँ पकड़ने के लिए। तो वो ऐसे करके बताते हैं, वो कहते हैं अच्छा ओके। वो कह रहे तो फिर आप तो न्यूबेरी भी भागे होगे, है ना, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इशारा न्यूबेरी की ओर भी किया था। कहते हैं हाँ वहां भी हम गए थे। सो दैट क्वेश्चन पेपर एवेंस, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल दैट जर्मन। वो कह रहे अच्छा ठीक है ये बताओ क्वेश्चन पेपर आती है इतनी जर्मन, सीख पाए कि नहीं सीख पाए। आई कुड हार्डली, वो कहता है न मुश्किल से ही, है ना। तो वो क्या बोलता है अब हमारा खुद ही कौन है गवर्नर, वो कहता है यार मैं तो मुश्किल से भी नहीं पढ़ पाया, तुम पढ़ पाए थे क्वेश्चन पेपर। कहते नहीं मैं कहाँ से पढ़ पाया, मैं भी नहीं पढ़ पाया, मैं तो जैसे उसे ओपन किया था ताकि मैं क्या कर सकूँ, ताकि मैं थोड़ा सा ऐसा नौटंगी कर सकूँ और मैं भाग सकूँ वहाँ से। वो गवर्नर खड़े हुए और वो बोलते टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो, मेरे को एक चीज़ बताओ जाने से पहले, इतना सारा खून कहाँ से लेकर के आया यार तुम। तो उसने बोला कि वेरी क्लेवर सर, वो मुस्कुराया कि चलो आई नो, अच्छा लगा ना तुम्हें मेरा वो ट्रिक। कहता ठीक है चलो। अब बोलते सर मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद मैं दोबारा अगर ये कभी करना चाहूंगा तो मैं कैसे करूंगा, है ना, हो सकता है मैं दोबारा ये ट्रिक यूज कर लूँ। तो बोलते कि नहीं, क्या इसका कुछ लेना देना उस ट्यूब से है, वो जो आपकी छोटी सी ट्यूब थी, है ना, रबर की, क्या इसका लेना देना उस चीज से है। तो वैसे मुस्कुराता है, वो कहता है क्लेवर दो वॉजंट इट। तो बोलते हैं वैसे हालांकि चालाक था ना, है ना, स्मार्ट था ना। सो मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिकिंग अ कपल ऑफ पिन्स। वो कह रहे हैं कि ट्रिकी जॉब रहा होगा इन सब चीज़ों को, है ना, स्टिक अप करना। नहीं यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर। वो कहते नहीं सर बिल्कुल भी इतना स्टिकी जॉब नहीं था, इतना ज़्यादा और प्रॉब्लमैटिक नहीं था। वो कहते नहीं था इतना सारा खून अंदर लेकर के। कह रहे नहीं सर इट्स द क्लॉटिंग, यू सी। वो कह रहे क्लॉटिंग थी जो प्रॉब्लम थी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हमारे पास जो खून है वो तो आसानी से आ गया था, पिग का ब्लड था वो, है ना, फ्रॉम द स्लॉटर हाउस। हम उसे कहाँ से लेकर आए थे, हम उसे कसाई के पास से सुअर का खून लेकर आए थे, लेकिन वो क्लॉट कर रहा था। उसे क्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ा, है ना, उसमें असली खून डालना पड़ा। यू हैव गॉट मिक्स योर एक्चुअल ब्लड। तो इवांस जो है उसने एक सांस ली, फिर बोलता विद 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ 3.8% ट्राइसोडियम। बेटा ये आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए फॉर एग्जाम पर्पस, ठीक है, कि कैसे कैसे उसने क्या क्या किया। सो उसने क्लॉटिंग को कैसे स्टॉप किया कि एक्चुअल ब्लड मिलाना पड़ता है उसके अंदर ट्राइसोडियम ट्राइसोडियम सिट्रेट मिलाना पड़ता है 3.8%, तब जाकर के क्लॉटिंग रुकती है। सो गवर्नर जो है वो भी सोच रहा है कि ना दिमाग तो है भाई लड़के में, तो वो भी थोड़ा सा मतलब बोलना ही चाहते थे, बट ही वॉज इम्प्रेस्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये उसको लेकर के जाने लगे। इस बारी एवंस ने कोई आनाकानी नहीं करी कि नहीं जाऊंगा, वो चुपचाप बढ़िया उनके साथ चल दिया। तो वो बोलते कि अच्छा टेल मी एवंस हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस, कि तुमने बिजनेस कैसे किया, तुम्हारे से ना तो कोई मिलने आता, ना तो कोई तुम्हें देखता, ना तुम्हें कोई लेटर में आते, कैसे किया। उसने बोला एवंस से सर मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं। वो कहते इसका क्या मतलब है, कहता मी जर्मन टीचर फॉर अ स्टार्ट, कहता मेरे जर्मन टीचर ही देख लो, वो भी तो मेरे दोस्त थे। कहते क्या, बट ही वॉज फ्रॉम टेक्निकल कॉलेज, कहता वो तो टेक्निकल कॉलेज से था। कहता क्या सच में,
आपको क्या लगता है सच में टेक्निकल कॉलेज से था? एवेंस वॉज ऑलमोस्ट एंजॉइंग इट ऑल, उसे सारी चीजें मजा आ रहा था ये सब बोलने में, ये सब करने में. एवर चेकअप ऑन आई एम सर गॉड ऑलमाइटी, देयर इज फार मोर गोइंग ऑन देन आई. ऑलवेज विल बी सर, एवरीथिंग रेडी आस्क्ड द गवर्नर. अब ये सारी इनकी बातें हो ही रही होती हैं, तो क्या होता है कि रिसेप्शन डेस्क के बाजू में आकर के खड़े होते हैं, पूछते सब कुछ तैयार है. द वैन्स आउट ऑफ द फ्रंट डोर सेट द प्रिटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट. अब जो वो रिसेप्शनिस्ट होती है ना, उसके पास जाते हैं, बोलते सब तैयार है, तो रिसेप्शनिस्ट कहती है हाँ जी सर, दरवाजे के बाहर जो है प्रिजन वैन खड़ी है. ठीक है, अब एवेंस जो है वो उसकी तरफ ऐसे आंख मारता है और क्या करता है, शी विंग्ड बैक एट हिम, और वो उसको फिर से ऐसे आंख मारती है. एंड अब जो है ये वही है, अब हम सोच रहे हैं कि ये जो है अब बैठ करके पकड़ा गया है, वापस जा रहा है, लेकिन होता क्या है कि अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंड कफ द रिकैप्चर्ड एवेंस. अब दोबारा से जो पकड़ के लाया ना एवेंस को, उसमें एक चुपचाप एक साइलेंट ऑफिसर जो है वो क्या करता है, दोबारा से ऐसे हथकड़ियां लगा देता है एवेंस के, और दोनों लोग जो हैं है ना जा करके वैन में बैठ जाते हैं. सी यू सून एवेंस, गवर्नर पीछे से बोलता है, और अपना जो है क्या कहते हैं उसे बाय बाय बोल देता है, क्योंकि वो वैन कहाँ लेकर के जा रहे हैं, प्रिजन में, वो अपनी गाड़ी में आएगा है ना. तो प्रिजन वैन जो है वो प्रिजन लेकर के जा रही है, तो कहते हैं चीरियो सर, आई वाज just wondering, I know your German's pretty good sir, but do you know any more these modern languages? तो कहते हैं अच्छा सर, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता था, मुझे पता है आपकी जर्मन अच्छी है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कोई और भाषा भी आती है क्या. सो कहते हैं नॉट वेरी वेल, व्हाई. सो एवेंस सेटल्ड हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट. अब एवेंस जो है अपना बैठ जाता है अच्छे से. ठीक है, वो बोलता है क्योंकि नेक्स्ट सितंबर में सोच रहा हूँ कुछ ओ लेवल की इटालियन क्लासेस ले ली जाएं, ऐसे करके वो बोलता है. तो है ना, अब जीए क्या होता है, जेम्स रॉड्रिक एवेंस अपीयर टू पॉन्डर द गवर्नर्स वर्ड डीपली. नो परहैप्स आई वोंट, ही सेड. तो क्या है अब ना जो है हमारा, वो कहता है कि सर आपको कोई और भी आती है भाषा, मैं सोच रहा हूँ अगले सितंबर में इटालियन क्लासेस ले ली जाए. तो वो जो है हमारा गवर्नर रिप्लाई करता है कि परहैप्स यू वॉन्ट बी विद अस. वो कहता है कि हो सकता है तुम हमारे साथ सितंबर तक रहो ही ना. तो इस बात पे एवेंस बोलता है हाँ हो सकता है कि शायद मैं तुम्हारे साथ सितंबर तक ना रहूं. और ये कहते के साथ ही क्या होता है, ये कहते के साथ ही जो वैन है वो चल देती है वहां से. और जैसे ही वैन चल देती है और नज़र से गवर्नर ओझल हो जाते हैं, वो दिखने बंद हो जाते हैं है ना, वैन आगे चली जाती है. तो वो जो साइलेंट ऑफिसर होता है वो पहले तो हमारे एवेंस की, यहाँ पे आता है ट्विस्ट, हथकड़ियाँ खोलता है. हथकड़ियाँ खोलने के बाद वो जो है हमारा एवेंस उठ करके ड्राइवर के पास जाता है. वो कहता है फॉर क्राइस्ट सेक जल्दी चला, और मैं देख लेगा, वरना उसे जल्दी पता चल जाएगा लोगों को, और इनको पता लगने में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी भगा गाड़ी को. और ये लोग जो है ना अपना वहाँ से भाग जाते हैं. अब होता क्या है कि यहाँ पर आज द ड्राइवर इन अ ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट व्हाट अबाउट न्यूबेरी सजेस्टेड एवेंस. क्या होता है, अब इनको समझ में आता है कि ये वही बंदा है, एक बंदा है ठीक है, जिसका अब यहाँ से ना जो हमारी कहानी है वो इस अंत पे आती है कि इस कहानी में पता चलता है कि कैसे पूरा प्लान था, कैसे जो है एवेंस के फ्रेंड्स जो है इस प्लान में इन्वॉल्व थे. टीचर जो है जर्मन का जो उसे गुड लक विश करता है वो अपने आप में एवेंस का फ्रेंड था. उसके बाद एवेंस ने पूरा जो है ना मैक्लेरी का रोल जो है वो भी उसके फ्रेंड कर रहे थे. और कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि जब वो ऐसे आंख मारती है ना आपकी रिसेप्शनिस्ट, वो भी एवेंस से ही मिली हुई है. सो वो पहले भागता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर भाग निकलता है ना. लास्ट में तो हमने देखा कि जो, और तुमने देखा स्टार्टिंग में एक वो आती है ना, एक कॉल आता है ना मजिस्ट्रेट के कोर्ट से कि हमें ना पुलिस वैन, प्रिजन वैन और कुछ आदमी भेज दो. तो मेरे को लगता है कि जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रिजन वैन जो है वो गई है ना, ये वही प्रिजन वैन है. इसका पूरा इसी तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि लास्ट के सीन में ही आई है देखने में, और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर भी वो उसको कहीं ना कहीं एस्केप करवाने में मदद कर गई. सो पूरा का पूरा प्लान इनका ऐसे चला, ये था. इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं बट बहुत ही सिंपल सी और बढ़िया सी स्टोरी है. तुम इसको अगर इमेजिन करोगे ना साथ साथ कि सीन ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो एकदम मूवी की तरह लगेगी और बहुत ही थ्रिलिंग और एक्साइटिंग मूवी लगेगी, जिसका तुम बोलोगे कि यार आगे क्या हुआ, क्या ये दोबारा भागा, हमें जानना है, जिसमें तुम्हें बहुत मजा आएगा. सो ये था आपका चैप्टर. ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं. हाँ, इसमें बस बात क्या है कि इसमें ना डायलॉग्स हैं और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो वो तुम्हें कभी कभार ट्रिक कर जाते हैं, बट इतना ट्रिकी है नहीं. कहानी है एक सिंपल सी कि कैसे वो भाग निकला है ना, उसने क्या ट्विस्ट आया कहानी में, कैसे दूसरों को बुद्धू बनाया, पकड़ा गया बट फिर भी उसका प्लान था और फिर भाग निकला. सो इन सबको अगर ध्यान से सुन करके अगर समझोगे तो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग सी स्टोरी है. ठीक है, अब मैं आप लोगों से मिलूंगी 11 मई को, जिस दिन हम लोग करने वाले हैं सैम्पल पेपर डिस्कशन, और साथ ही साथ हम लोग उसमें कवर करेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो इस चैप्टर के और बाकी सभी चैप्टर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे हम 11th को करेंगे एक बारी अच्छे से रिवाइज. सो सेशन में आना मत भूलना. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच.